स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। So last month we had a discussion with respect to the psychological aspect of preparation, and that particular session was for that particular month. So every month we'll have a unique theme which we'll talk about. हर बार एक नई थीम पे बात करेंगे because आप कुछ एक चीजें जो होती है recurring होती है, like last time I told you, every aspirant at one particular point of time वो उस पर्टिकुलर मंथ में या उस पर्टिकुलर एक जो पीरियड होता है उसमें वी ऑल फेस दैट इश्यूज। सो वो इशू एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज इफ यू आर नॉट एड्रेसिंग इट, तो वो सिर्फ हमारे दिमाग में रह जाता है। वी फील लाइक दैट वी आर दी ओनली वन हु इज फेसिंग दिस इशू, और हमको ही ये प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया तो हमसे आगे बढ़ गई है। एंड उसके बाद होता क्या है कि रादर देन स्टडिंग हम उसी चीज को बार बार लेकर परेशान होते रहते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट टाइम हमने साइकोलॉजी की बात करी थी, उसमें हम आप लोगों से बताया था कि एक मतलब एक टेम्परामेंट आपने कैसा रखना है, आपको दो चार चीजें, आपके स्लीप साइकिल कैसा होना चाहिए। वी टॉक्ड अबाउट दैट, वी टॉक्ड अबाउट कि आपने कितने मिनिमम सेट ऑफ रिवीजन कर रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग विच आई विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट थ्रू आउट ऑल दीज सेशंस। तो टुडेज सेशन एजेंडा is about, we will talk about the anxiety part today। ठीक है, और मैं जितना समझता हूँ आप लोगों में से काफी लोगों को यू माइट बी फेसिंग दिस कि एंजाइटी हो रही होगी एग्जाम को लेकर, राइट? क्योंकि आप जब पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद यू फील दैट कि अब आगे क्या होगा, कैसे हम इस चीज को मैनेज करेंगे। एंड एंजाइटी, फिर उससे क्या होता है, एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम फिर ना एक एक बहुत ही एक उसमें चले जाते हैं, एक एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहाँ पे फिर हम पढ़ाई करने के अलावा बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, एंड वी आर नॉट फोकसिंग अपॉन द थिंग विच मैटर्स द मोस्ट, एंड दैट इज स्टडिंग। ठीक है, सो एजेंडा फॉर टुडे विल जस्ट हैव two things: anxiety, we'll talk about the anxiety part, and we will talk about the reminder themes। ये themes वही हैं जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस करी थी, अगेन वो इम्पॉर्टेंट है, सो हम उसको बार बार हम उस चीज के बारे में बात करते रहेंगे। तो एक ना कोट था, ये दिस कोट वाज गिवन बाय साइमोर बर्नार्ड सैडसन। इट वाज गिवन इन 1960। ठीक है, 1960 में उन्होंने एक कोट दिया था कि वी लिव इन अ टेस्ट कॉन्शियस, टेस्ट गिविंग कल्चर in which the lives of people are in part determined by their test performance। So आप लोग इस बात से एग्री करते होंगे कि एवरी टाइम, हर एक स्टेज पे वी आर गिवन, वी आर ऑलवेज हम टेस्ट ड्रिवन ही हैं। टेस्ट ही हमारा मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरे स्टेप, एंड दीज आर द थिंग्स जो हमको हमेशा मतलब हमारा हमारा ये उसको टेस्ट हम इस तरीके से करते हैं। और इसका बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब आप छोटी क्लास में होंगे, फिफ्थ पास कर लो, उसके बाद तो आराम ही आराम है। टेंथ पास कर लो, उसके बाद तो आराम ही आराम है। ट्वेल्थ पास कर लो, उसके बाद आराम ही आराम है। ग्रेजुएशन कर लो, आराम ही आराम है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, आराम ही आराम है। तो ये ऐसे करते 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 हमको टेस्ट ड्रिवन सोसाइटी में हमको रखा गया है, और वो 1960s में अमेरिका में था, और वो अभी तक हमारे साथ तो चल ही रहा है। अमेरिकन के साथ भी चल रहा होगा, अब उनसे बातचीत हो नहीं रही है तो उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, तो बहुत अच्छा कोट है, अगर इसको थोड़ा आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब सिर्फ हम अकेले फेस नहीं करते हैं, पूरी दुनिया फेस कर रही है। ठीक है, तो ओके, तो एंजाइटी होता क्या है? एंजाइटी बेसिकली क्या है ना, अगर मैं बहुत मतलब इसको, अगर इफ यू टॉक अबाउट इन दी मोस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो सबसे सिंपल लैंग्वेज में, ये हमारी बॉडी का ना एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जो अगेंस्ट स्ट्रेस जनरेट होता है।
हमारे बॉडी के बहुत सारे कॉपिंग मैकेनिज्म होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप कहीं किसी मुसीबत में फंसे हो गए तो अचानक से एड्रेनलिन का रश होता है, यू गेट दैट एक्स्ट्रा एनर्जी। आप एकदम से फिर दौड़ने भागने लगते हैं। अगर आपके पीछे मतलब मान लीजिए कोई जानवर पड़ा है, और इफ यू आर इन ग्रेव डेंजर, इफ समबडी इज आफ्टर यू, सो यू स्टार्ट रनिंग। तो हमारी बॉडी में एवरी टाइम फॉर अ पर्टिकुलर डिस्ट्रेस एक होता है, जो मतलब बॉडी अपनी ईज से जब भी हटती है तो बॉडी के अंदर कुछ नेचुरल मैकेनिज्म है जो बाहर निकलते हैं। और एंजाइटी भी एक ऐसा ही नेचुरल मैकेनिज्म है जो हमारे को, हम सबको, व्हेन वी आर अंडर सर्टेन स्ट्रेस, ये चीज हमको बाहर निकल के आती है। तो इसमें अब सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, इसको अगर थोड़ा सा और, इफ यू टॉक अबाउट इन दी more scientific terms, या फिर थोड़ा मतलब एक standardize, if you talk about in some sort of standardized definition, so it is a common emotional state characterized by feeling of unease such as worry or fear. अब इसमें ना लास्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है, लास्ट जो चार पांच शब्द है, दैट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। ये क्या होगा ना, एंजाइटी का फॉर्म बहुत छोटे से शुरू हो सकता है, उसके डिफरेंट आपका एक लेवल हो सकता है, और वो बहुत कम से ना बहुत ज्यादा हो सकता है। और हमने इसी चीज पे फोकस करना है कि हमारा एंजाइटी का लेवल माइल्ड उसमें रहना जरूरी है। उसको बहुत एक सिवियर उसमें अगर हम लेकर चले जाएंगे, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एंड व्हाई माइल्ड इज नेसेसरी, विल टॉक अबाउट इन दी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। बिकॉज एक छोटा सा मतलब रीजन तो यही होता है कि दैट कीप्स अस ऑन आवर फीट। हम बहुत ज्यादा ना फिर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाते कि अच्छा हाँ ठीक है, एग्जाम है, आज फॉर्म भर दिया तो कल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट जस्टिफाइड। तो एक थोड़ा सा एक स्ट्रेस जरूरी है, बट अगर वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल चले जाता है, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज एग्जाम एंजाइटी? तो आप में से कोई मतलब चैट में लिख के बता सकता है छोटा सा, एग्जाम एंजाइटी, हमने एंजाइटी के बारे में डिस्कस करा, तो एग्जाम एंजाइटी क्या हो सकती है? या आप में से कोई मतलब वैसे अगर माइक पे बोलना चाहे तो जस्ट सेंड दी अनम्यूट रिक्वेस्ट। या प्रद्युत, ये ना प्लीज ड्राइंग मत बनाइए, ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट वाला काम नहीं है। लेट्स, वी आर फोकसिंग अपॉन सम सीरियस एस्पेक्ट। तो एनीवन? प्रखर आप बताइए, प्रखर श्रीवास्तव। Yes, sir. Hello, यस, am I यू आर audible? ऑडिबल। Yes, sir. सो प्रखर, एग्जाम एंजाइटी आप क्या, जैसे अभी हमने एंजाइटी की बात करी, तो एग्जाम एंजाइटी क्या हो सकती है एज पर यू? सर, कि जो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको डर लगे या आपको थोड़ा स्ट्रेस हो कि अम, कितना भी पढ़ लो, मतलब कई बार क्वेश्चन गलत हो तो उसके ऊपर सेल्फ डाउट आता है अपने ऊपर। और मतलब एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं सबकी अपने आप से, तो वो भी थोड़ा होता है प्रेशर उसका भी। ओके, एंड कि होगा कि नहीं होगा, दैट ऑल। ओके, ग्रेट, ठीक है। अ, सौदागर, सौदागर बोबड़े, आप बताएंगे एग्जाम एंजाइटी क्या होती है? ओके, सूरज आप बताइए, आपने हैंड रेस किया हुआ है, सॉरी डिडंट सी इट। यस। सर मतलब काफी डर लगता है सर, हम पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे क्या नहीं। और जो सर जो क्वेश्चन होंगे सर वो राइट होंगे क्या नहीं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, फिर मैं मतलब कितने क्वेश्चन मतलब मैंने जितना सोचा है उतना अटेम्प्ट कर पाऊंगा क्या नहीं। तो सर ये सारी चीज होते हैं सर। ठीक है, एनीवन एल्स? आप हैंड रेस करके वो कर सकते हैं, आई विल जस्ट अनम्यूट यू। अरे प्लीज यार, लेट्स मेक दिस सेशन, थोड़ा सा बातचीत करते हैं ना। अगर मतलब अचानक से मतलब मनीषा ने ओके हैंड रेस किया, देन विल टेक स्नेहल, देन विल टेक यशस्वी। यस स्नेहल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। यस।
सो जैसे एग्जाम से पहले कोई मॉक वगैरह देते हैं तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता, या मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो फिर लगता है कि अ, अब कैसे करेंगे। फिर लगता है कि सारी मेहनत कुछ फायदा नहीं आ रहा है, फिर मन करता है कि छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, अब कुछ और कर लेते हैं, या फिर कोई दूसरे एग्जाम के लिए ट्राई करते हैं। उस टाइम एकदम से मोटिवेशन डाउन आ जाता है तो और वो भी डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। एग्जाम एंजाइटी है, राइट? यस सर। ठीक है। ओके, सो नाउ यस, स्नेहल। सर बहुत बच्चों को एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि जैसे एग्जाम पास में आ रही हो तो बहुत लोगों को फीवर भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे बहुत बार होता था बचपन में कि जैसे एग्जाम क्लोज आ रही हो तो बिकॉज ऑफ द टेंशन कभी कभार फीवर हो जाएगा। समटाइम्स रिकॉलिंग का इश्यू होता है, इवन ये पहले मॉक्स में आप अच्छे से रिकॉल करते हो पर जैसे एग्जाम क्लोज आ जाती है तब रिकॉलिंग रिवीजन का इश्यू होता है। और जो आप पढ़े आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो भी कभी कभी एंग्जाइटी की वजह से आप भूल जाते हो। तो ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एग्जाम एंजाइटी का। यस, ओके। ओके, मोहम्मद शफीक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ऑडिबल हूँ सर। यस यस, आप ऑडिबल। सर एग्जाम एंजाइटी में सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिर लग रहा है कि नहीं ये दूसरा सब्जेक्ट भी नहीं मेरा कंप्लीट, फिर उस पर पढ़ रहे हैं, फिर तीसरा पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें पढ़ाई भी नहीं हो पाता है कोई प्रॉपर सब्जेक्ट का है ठीक है, बिल्कुल मेरे सही। ठीक है, यशस्वी बताइए। मेरे ख्याल से ये एग्जाम एंजाइटी। सर एग्जाम एंजाइटी तो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन मैं एंजाइटी का बोल सकता हूँ कि एंजाइटी है कि फ्यूचर के बारे में हम सोच सोच के प्रेजेंट की चीजें हम करना मतलब छोड़ देते हैं, हम फ्रीज हो जाते हैं। फ्यूचर फ्यूचर का डिजायर आउटकम आ जाए इसके लिए हम सोचते हैं, लेकिन फिर लगता है कि नहीं हो सकता है और हम उसके लिए फिर प्रेजेंट में ये फ्रीज हो जाते हैं और फिर हम काम नहीं कर पाते। राइट, ठीक है। ओके, साक्षी आप बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एग्जाम के दिन में ऐसा होता है कि ना हम ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके टेंशन में रहते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, हम रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं कभी भी। और जो भी हम पढ़े रहते हैं ना उस पे हमको शक होने लग जाता है कि और ये इतना ये बचा उतना वो बचा है, उस सब को हम लोग पढ़ने लग जाते हैं और ये रिवीजन पे कम फोकस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उस दिन बहुत ज़्यादा आपका जो दिमाग है वो वर्क नहीं करता। राइट, ओके। तनुज आप बताइए। तनुज अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो। यस, गुड यूर इवनिंग सर। ऑडिबल। यस यस, यूर ऑडिबल। सर एनजाइटी के एनजाइटी का आई थिंक मैं कहूँगा कि रीजन मेरे को ज़्यादा अच्छे से पता है। जैसे कि जब हम कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में उतरते हैं तो हम सबसे ज़्यादा ये फोकस करते हैं कि जहाँ हमारी गलतियाँ हो रही हैं कि जो हमारे मतलब जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन पे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, रेदर देन कि हमारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन पे ज़्यादा अच्छे से काम किया जाए। जैसे कि किसी एग्जाम जैसे कोई हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अगर उसमें से हमारे 50% सही हो रहे हैं 50 गलत तो हो रहे हैं, तो हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि यार हमारे 50% क्यों नहीं सही हुए। ये नहीं सोचते कि हमारे 50 सही हो रहे हैं तो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो शायद हो सकता है। एंड जैसे कि अभी प्रीलिम्स आने वाला तो आई थिंक 3 महीने बचे हैं। तो अभी क्या है काफी सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि लाइक एक सिस्टमेटिक तरीके से ना चल के कि मैं ये भी समेट लूँ, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री भी 2 दिन में पढ़ लूँ, पॉलिटी भी एक साथ पढ़ लूँ। तो ये कुछ ज्यादा रीजन है। जैसे एक होता है कि आप शेड्यूल बना के चलते हैं 10 दिन या 15 दिन में आप एक स्लॉट लगा के चलते हैं सब्जेक्ट पर, तो शायद एंजाइटी होगा भी नहीं। एंड द सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन है कि जो कभी होता है कि मतलब 1 या 2 दिन हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे साथ चीजें सही नहीं होती हैं, तो हम 4 दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं कि 2 दिन हमारे साथ ये हो गया, रेदर देन कि जो हो चुका है उसको भुला के आगे काम किया जाए। ठीक है, ठीक है। ओके, सो एग्जाम एंजाइटी बहुत आप लोग मोस्टली आप बिल्कुल टू द पॉइंट है। सो ये ना एक बहुत लाइक वी टॉक्ड अबाउट एंजाइटी कि एक हमारा नेचुरल फेनोमेनन है, स्ट्रेस के लिए जो एक आउटकम बाहर निकल के आता है, एक इमोशनल स्टेट है।
और व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इमोशनल स्टेट, उसमें मतलब वो माइल्ड से सिवियर तक हो सकते हैं। तो एग्जाम एंजाइटी बेसिकली सिचुएशन स्पेसिफिक, बिल्कुल इसमें क्लियर रखिए, सिचुएशन स्पेसिफिक है। वहां आपको एग्जाम से डर लगता है, सिंपल। आप लोगों ने जितना भी जो कुछ भी बोला है ना, इट्स ऑल अबाउट द फियर, वी आर एक्सपीरियंसिंग द फियर एंड बेस्ड अपॉन दैट ये सारी चीज हो रही है। अब इसके कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर मतलब कोई एग्जाम को लेकर अगर हमारा एंजाइटी चल रहा है, हम लोगों को कुछ इश्यू चल रहा है, इफ वी आर हैविंग दैट इश्यू, सो दैट हैज टू हैव सम कॉज। उस कॉज का कुछ, फिर उसके बाद वी सी दैट एक उस कॉज का फिर एक इफेक्ट आ जाता है। तो let's see what are the causes. Firstly, the cause, most important cause which I think जो सब लोग इससे agree कर सकते हैं, that is negative past experiences of exams. And now when I am talking about negative past experiences of exams, ये prelims के specific नहीं है। Don't think if you are giving it the prelims for the first time, या किसने पहले अगर दे रखा है, वो अगर फेल हुआ था प्रीलिम्स में एट एनी स्टेज ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जाम, ये वो एग्जाम एंजाइटी उसके बारे में बात नहीं है। नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी विथ रिस्पेक्ट टू योर स्कूलिंग, विथ रिस्पेक्ट टू योर सेमेस्टर्स, विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर एग्जाम विच यू हैव गिवन। एक बार जब व्हेन यू फील दैट कि मेरे से एग्जाम्स नहीं निकल पाते हैं या मेरे से एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे, दिस एग्जाम एंजाइटी वो हल्का सा ना आपके अंदर इट स्टार्ट मेकिंग इट्स होम। तो ये जब इशू आना शुरू होता है तो वो बहुत छोटा होता है, एंड दैट इज द प्राइम रीजन व्हेन एनी स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर मेरी अभी तक इतनी प्रिपरेशन हो नहीं पाई है, एंड मैं आई जस्ट वांट टू गिव द एग्जाम फॉर टू टेस्ट द वाटर्स, ठीक है? मतलब पत्थर फेंक के पानी में देखना चाहते हैं कि कितनी गहराई है। तो मेरा पर्सनली आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरा ये, मैं हमेशा ये कहता हूँ, वेन एवर यू वॉन्ट टू गिव द एग्जाम, गिव इट विथ फुल प्रिपरेशन। उसको हाफ हार्टेड प्रिपरेशन के साथ मत दीजिए, और अगर आप हाफ हार्टेड है तो प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए आपने क्या करना है, क्योंकि वो एक सिंगल एक्सपीरियंस दैट कैन स्टार्ट मेकिंग, वो आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर घर बना देगा, और आपका जो एग्जाम के साथ एक जो रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए प्रॉपर, वो डेवलप ना होकर वो एक फियर का रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो वो जब डेवलप होना शुरू हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ एग्जाम्स जब होते हैं ना, तो ये एग्जाम एंजाइटी को, नेक्स्ट कोई भी आप एग्जाम दोगे वो आपको प्रॉब्लम में लाएगा ही लाएगा, ठीक है? सेकेंड एस्पेक्ट इज एक्सेसिव प्रेशर टू अचीव एंड या फॉर परफेक्शनिज्म के लिए। अब सी यूपीएससी, व्हेन यू आर गिविंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, एट एवरी स्टेज द कट ऑफ इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 50 to 55%, ठीक है? ये आप अगर कैलकुलेशन करते हैं सिंपल सा, अगर 200 मार्क्स का पेपर है, 90, 95, 100, 105, 110 मैक्सिमम, इतना आपका कट ऑफ जा सकता है। तो बट प्रॉब्लम इज व्हेन यू स्टार्ट गोइंग इनटू दैट जोन कि मैं जब सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा, देन आई विल गिव द एग्जाम, या मैं अपना ओपन टेस्ट तब दूंगा। लाइक मैंने आपको लास्ट मंथ ही ये चीज बोल दी थी कि एक ओपन टेस्ट आप दीजिए, असेस योर परफॉर्मेंस, मेक दैट ग्राफ, और उसकी बेसिस पे आपको आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बिकॉज दैट ग्राफ इज नॉट गोइंग टू बी लीनियर, एकदम ऐसा बिल्कुल ऊपर जाता हुआ ग्राफ नहीं होगा, दैट विल हैव ऑल दी अप्स एंड डाउन्स, बट यू हैव टू मेक दैट। तो आप लोगों ने अगर वो स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज उसको कंटिन्यू रखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मार्क्स यू आर गेटिंग, ठीक है? अब वो परफेक्शनिज्म लाने की कोशिश मत करिए कि मैं जब सारे सब्जेक्ट 3-4 बार 5 बार, इफ आई रिवाइज इट 7 to 8 टाइम्स, तो मैंने आपको टारगेट दे रखा है। बट इफ यू आर थिंकिंग कि मैं नहीं, मेरा ना ये सारे जब तक चैप्टर्स नहीं होंगे आई विल नॉट गिव द ओपन टेस्ट, नो प्लीज, वो परफेक्शनिज्म प्लीज अभी लाने, असेसमेंट करते रहिए अपना। जब तक आप खुद को असेस नहीं कर पाएंगे ना, वट एवर यू आर डूइंग इट इन अ थियोरेटिकल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल आपको नंबर, वहां आपको स्टेज क्लियर करने में वही चीज हेल्प करेगी जब आप वहां पे जाके
पेपर प्रीलिम्स जिस दिन आप देंगे उस दिन वहां पे आप जो कुछ भी वहां पे आप बबल्स भर के जो आपको मार्क्स मिलेंगे, बेस्ड अपॉन दैट ही आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। एंड फॉर दैट सेक आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो परफेक्शनिज्म लाने की कोशिश मत करिए। और एक्सेसिव प्रेशर, नाउ दिस प्रेशर कैन बी ऑफ एनी काइंड। पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है, फ्रेंड्स का प्रेशर हो सकता है, या आपने अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको आपने बोल रखा होगा कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एंड यू गेट दैट प्रेशर। फिर वो प्रेशर की वजह से आप उस एग्जाम्स को मतलब एक काइंड ऑफ यू गेट इनटू द फियर जोन, थोड़े नफरत होने लगती है, क्यों कर लिए, क्यों आ गए, नहीं करना चाहिए था। वो तो आज माय फ्रेंड आफ्टर ग्रेजुएशन ही इज ट्रैवलिंग डिफरेंट कंट्रीज, उसने तो ये कार खरीद ली, वो कार खरीद ली, वो तो वीकेंड पे हर दिन मूवी मतलब वीकेंड पे मूवीज आ रहे हैं ऐसे। सो ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग। आप वो भी एक सोशल मीडिया का प्रेशर लेना भी शुरू कर दोगे, because the moment you start seeing others life from social media, you take that pressure, whether you acknowledge it or you don't acknowledge it, but you are giving your time। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज वो आपको इम्पैक्ट कर रहा है। ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखिए, ऐसा होता ही है। ठीक है। देन कम्स थर्ड पार्ट, लैक ऑफ एडिक्वेट प्रिपरेशन, और या एग्जाम टेकिंग टेक्निक्स आपके पास नहीं है या स्टडी मेथड नहीं है। नाउ एडिक्वेट वो जो एडिक्वेट एक प्रिपरेशन एक लेवल होता है ना कि बेयर मिनिमम, लाइक लास्ट टाइम आई सेट कि एक थ्रेशोल्ड होता है, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है। वंस यू क्लियर दैट थ्रेशोल्ड देन ओनली यू कैन गो इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। तो like last time I said, people who are in services already, they will just come for 2 months and they will prepare and they will crack prelims once again, because they have achieved that level of adequate preparation। but अगर आपका वो preparation lack होता है ना, तो वो भी एक एग्जाम एग्जाइटी आपके अंदर लाने की कोशिश करेगा और वो होना शुरू हो जाता है। सेकेंड एस्पेक्ट इज एग्जाम टेकिंग टेक्निक्स नहीं पता है ना। फॉर एग्जाम्पल कि कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस गेम। इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट इट देन व्हाट विल बी हैपनिंग कि आप मतलब रैंडमली कुछ भी करोगे। थैंकफुली विद योर मंथन सेशंस एंड योर एकेडमिक मेंटर्स, आपके जितने भी आपके साथ हैं, दे हैव गिवन यू द राइट पाथ फ्रॉम डे वन। सो एग्जाम टेकिंग टेक्निक्स अब आपको काफी पता है, आपको स्टडी मेथड्स पता है, आपको ये पता है कि आप किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। सो वो आपका एंजाइटी लेवल वहां पर काफी हद तक अब कम हो चुका होगा। पर एडिक्वेट प्रिपरेशन जो एक चीज है, उसमें मेंटर आपको मतलब आपकी बुक्स तक तो पहुंचा सकता है, दे कैन टेल यू कि व्हाट टू रीड, बट द थिंग इज यू हैव टू रीड। पढ़ना आपने ही पड़ेगा। तो वो एडिक्वेट प्रिपरेशन को इनएडिक्वेट मत होने दीजिएगा। यू ऑलरेडी हैव एडवांटेज फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, तो उस एडवांटेज को हमेशा फायदे में रखिए। ठीक है। देन कम्स अनदर कॉज इज अनहेल्पफुल थिंकिंग अबाउट द एग्जाम सिचुएशन। नाउ अब अनहेल्पफुल थिंकिंग अबाउट द एग्जाम सिचुएशन ये क्या चीज होती है कि मान लीजिए आप एग्जाम के बारे में ही नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो क्या आप उस केस में आप ये आप मतलब क्या आप समझते हैं कि मतलब इफ यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग नेगेटिवली एट सम अबाउट योर एग्जाम, तो क्या वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा? मोस्ट केसेस में नहीं देगा, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड हेटिंग दैट एग्जाम। आपने प्रेशर ले लिया, आप स्ट्रेस में आ गए, आप उसको हेट करना शुरू कर देते हो। और आप एक थिंकिंग क्या होती है ना, अगर आप ओपन टेस्ट भी अगर दे रहे होंगे या आप कोई भी टेस्ट देंगे, आप सबसे पहले वहां पे क्या सोचना शुरू कर दोगे, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ से चले जाएगा। आई एम गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, आई एम गोइंग टू फिल द रॉन्ग बबल, आई एम गोइंग टू मिस इंटरप्रेट द क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू मेक मिस्टेक्स जो मतलब मैंने कभी सोची नहीं होंगी, या ये सब एवरीथिंग इज कमिंग आपके दिमाग में, ये सब घूमते रहेगा कि मैंने गलती करनी ही करनी है। तो ये एक ना अनहेल्पफुल थिंकिंग अबाउट एग्जामिनेशन है। दिस इज नॉट अ राइट वे। आप एग्जाम को एग्जाम की तरह देखिए। दैट इज एक यूपीएससी ने क्राइटेरिया सेट करा है कि ठीक है, दीज आर द बेयर मिनिमम थिंग्स, इतना तो हमको प्रीलिम्स स्टेज में अपने कैंडिडेट से एक्सपेक्टेशंस है कि वो कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसको आई कांट डू दिस, आई एम गोइंग टू फेल, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो जब भी पेपर देने जाता हूँ मुझे ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, मेरे हाथ पैर फूल जाते,
नहीं, प्लीज ये अनहेल्पफुल थिंकिंग एग्जाम को लेकर कभी मत रखिएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर एग्जाम यू आर गिविंग। एग्जाम को जितना आप रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है, उतना हेल्पफुल रहेगा। बट आप उससे अगर डरना शुरू कर देंगे या उसके बारे में गलत सोचना शुरू कर देंगे, दैट विल डेफिनेटली क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। ओके, देन स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ फेलियर, कि मेरा तो मतलब आज तक मैंने कोई सेमेस्टर में लेट्स से मेरा सीजीपीए कभी 3 से ऊपर नहीं गया आउट ऑफ 5, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, वो मतलब एक फेलियर, वो घूमते फिरते वो सब ना, दैट विल जस्ट एड ऑन टू द प्रेशर विच यू आर ऑलरेडी हैविंग। एंड पुअर सेल्फ केयर, नाउ पुअर सेल्फ केयर, आप एंजाइटी की वजह से आप यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप, लाइक आई डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन, कि आपने प्रॉपर अपना स्लीप साइकिल रखना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, आपने अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना है। मैंने एक आपके स्टडी बडी की बात करी थी, अपने रूम को देखिए, आप अपना बस रूम अभी ना, अभी जब ये सेशन हो जाएगा उसके बाद जब अपने रूम को बस एक बार नजर भर के देख लीजिएगा, एंड जस्ट सी कि आपने कितना मेस क्रिएट कर रखा है। मेस क्रिएट नहीं कर, जिस दिन आपने मेस क्रिएट नहीं कर रखा होगा, व्हेन थिंग्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर, जस्ट इमेजिन उस दिन आप नोटिस करेगा द काइंड ऑफ लेवल ऑफ कंसंट्रेशन विच यू आर अचीविंग। और टेक अनदर डे, जब आप मेंटली बहुत ज्यादा ट्रबल में होंगे ना, तो आपका रूम भी उतना ही ट्रबल्ड दिख रहा होगा। ये यू कैन ट्राई दिस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप किसी फ्रेंड के उसमें जाके उसके रूम देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि वो परेशान है। तो आप अपना रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए, अपनी केयर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप गलत खाना खा रहे हैं, इफ यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर फूड, ओके, इफ यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर एक्सरसाइज, इफ यू आर नॉट टेकिंग रिलैक्सेशन, then you are doing harm to yourself and that will add on to your anxieties, ठीक है। then अब ये रिफ्लेक्ट कहाँ पर होता है, एग्जाम एंजाइटी आपको दिखेगी कैसे, इसके सिंपल से 3 पार्ट है। एंड अगर आपने एथिक्स पढ़ा होगा तो CAB मॉडल वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो CAB मॉडल जो होता है वो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट में, जब हम एप्टीट्यूड की की बात करते हैं तो वहां पर हमारा कैब मॉडल आता है। तो अब इसमें क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन आपका एग्जाम एंजाइटी में कैसे दिख रहा होगा। कॉग्निटिव, ना व्हाट इज कॉग्निटिव, कॉग्निटिव इज द कॉन्शियस पार्ट विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, जो मेंटल एक्टिविटीज का कॉन्शियस पार्ट होता है। तो वो थिंकिंग वाला जो पार्ट है, लर्निंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, ये उसके बारे में जो बात हो रही है। तो लाइक आई सेड कि आप नेगेटिव थॉट्स में आना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने थॉट्स को बस वॉच आउट करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि वो एंजाइटी की वजह से आपके थॉट प्रोसेस ही गलत उसमें जा रही है। आप पहले, हो सकता है कि प्रिपरेशन से पहले यू वेर अ चीयरफुल पर्सन एंड सडनली योर बेस्ट फ्रेंड टेल्स यू यू हैव चेंज्ड अ लॉट। तो वो आप उसको अपना अपना जो बेसिक बिहेवियर है, जो आपका चेयरफुलनेस है, उसको मत करो ना चेंज। एग्जाम तो एग्जाम है, एग्जाम को बस जस्ट उसको रिस्पेक्ट दीजिए, जस्ट टेक इट एज इट इज। अब उसको बहुत ज्यादा अगर आप वो करेंगे, वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट में दिखेगा, देन वो आपके अफेक्टिव एस्पेक्ट में दिखेगा, दी इमोशंस जो कनेक्टेड रहते हैं हमारे। आप एक टेंशन में रहेंगे हमेशा, आप मतलब लोग कहते हैं कि ट्रेम्बलिंग, आप कांपना शुरू कर देंगे, एग्जाम को सोच के ही पसीना आने लग जाता है। पीपल से कि मतलब हम एग्जाम देने गए थे एंड वी वे स्टार्टेड स्वेटिंग अ लॉट, ठीक है। उसके बाद बिहेवियरल एस्पेक्ट, नाउ ये तो मतलब आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट, आपका स्टडी का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत पुअर हो चुका होगा। आपके स्किल्स जो आपने स्कूल टाइम पे अचीव या ग्रेजुएशन टाइम पे अचीव किए होंगे, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होने शुरू हो चुके होंगे, ठीक है। आप प्रोक्रेस्टिनेशन करना शुरू कर देंगे, अच्छा ठीक है अभी नहीं ना, कल कर लेंगे इसको, ये छोटा सा ही तो चैप्टर है, कल, देन वो कल परसों बनेगा, फिर वो नेक्स्ट डे बनेगा, फिर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, एंड देन वो फिर वो साइकिल रिपीट होते जाएगा। तो ये आप अगर नाउ आप एग्जाम एंजाइटी में है, आप बस एक दिन बैठ के बस रिफ्लेक्ट करिए कि क्या आर यू हैविंग दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स। अगर आपके ये सिम्टम्स चल रहे हैं तो प्लीज उस चीज पे काम करना जरूरी है। और काम कैसे करेंगे, अभी इन द कमिंग स्लाइड्स विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, ठीक है। तो व्हाट टू डू, अब क्वेश्चन मतलब परेशानी तो हो गई है और एंजाइटी चल रही है, तो अब इसमें करेंगे क्या। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेप्टेंस। सबसे पहले आपने चीज को एक्सेप्ट करना है कि यस यू आर फेसिंग एंजाइटी या एंजाइटी है। और एक्सेप्टेंस इस सेंस में
कि एंजाइटी इज पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। अब वो माइल्ड है या सिवियर है, वहां पे आपने फोकस करना है। अगर वो माइल्ड लेवल पे है जिससे आप यू आर फोकसिंग अपॉन योर स्टडीज, दैट इज गुड इनफ। यू आर नॉट गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट, दैट इज गुड इनफ। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करके आप उसको बस मतलब आप मानते ही नहीं हो कि यू आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम, सो अनटिल एंड अनलेस यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस इशू, द इशू इज नॉट गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड। तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि एंजाइटी है और रहेगी, लेकिन वो कितने लेवल की होगी उस पे वॉच आउट करना जरूरी है। अब उस पे वॉच आउट करेंगे तो साइकोलॉजी में क्या होता है ना, एक्सेप्टेंस जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ एम्ब्रेसिंग थॉट्स, इमोशंस एंड अदर इंटरनल एक्सपीरियंसेस विदाउट जजमेंट एंड विदाउट ट्राइंग टू चेंज देम। चेंज उसको नहीं करना है, उसका बस लेवल को माइल्ड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और एक्सेप्ट कर लो, एक बार आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, उसके बाद आप खुद देखोगे यू फील यू मतलब आपका वो रिलैक्सेशन लेवल ही अलग उसमें चला जाएगा। लेकिन आप उससे मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आप काइंड ऑफ एक इग्नोरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, या आप मतलब आई डोंट केयर वाला उसमें मेरे को तो नहीं है, या फिर आप उससे भागने की जितनी कोशिश करोगे ना, तो आप यू विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू द जोन ऑफ डिक्रीजिंग इट। वो फिर वो बार बार आपके उसमें घूमते ही रहेगा। तो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए, एंजाइटी है, एग्जाम में रहेगी रहेगी। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अब आपने एक्सेप्ट तो कर लिया, सो क्या ये गिविंग अप है? तो दिस इज अ टफ क्वेश्चन। मैंने एक्सेप्ट कर लिया एंजाइटी रहेगी और अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो क्या ये चीज है? तो आपको मैं बताता हूँ, वी आर नॉट सेम ब्रो। एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट गिविंग अप। एक्सेप्टेंस अपने आप में बहुत एक मेंटल स्ट्रेंथ है जो हर किसी के पास हो नहीं सकती है। ये जस्ट आप ट्राई करिएगा, इफ यू डिडंट लाइक अ टीचर इन योर स्कूल, बट आप उनको एज इट इज अगर आप एक्सेप्ट आज तक नहीं कर पाए हैं, एक बार ट्राई करके देखेगा। दैट एक्सेप्टेंस ना वो एक नेक्स्ट लेवल का चैलेंज होता है। तो वी आर नॉट सेम ब्रो, इस चीज को याद रखिएगा। तो यू आर नॉट गिविंग अप ऑन एनीथिंग, यू आर जस्ट एम्ब्रेसिंग योर थॉट्स। जो आपकी रियलिटी है आप उसको वो कर रहे हैं। तो आपने उस थॉट्स उसको विदाउट जजमेंट एंड विदाउट ट्राइंग टू चेंज देम, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप उसको चेंज करने की नहीं कर रहे हो और उसमें कोई जजमेंट लाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट जजमेंट वाला पार्ट ना, फिर वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो याद रखिएगा, इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, एक फोर्टिट्यूड चाहिए एंड एक खुद का एक इंटरनल मोटिवेशन, एक मोरल चाहिए टू एक्सेप्ट थिंग एज दे आर। द प्रॉब्लम इज कि हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि हम लोग ना एक्सेप्ट करना नहीं पसंद करते हैं। वी वांट द वर्ल्ड टू बी पेंटेड इन आर ओन पिक्चर, हम उसको उसी हिसाब से देखना चाहते हैं। हम जस्ट लोगों को भी वही चाहते हैं कि अच्छा नहीं ये तो ये ऐसा नहीं, मेरे जैसा होना चाहिए। आपको उसको उस सामने वाले को वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसा वो बंदा है। आप उसके कुछ उसके फ्लॉज आप बता सकते हो, उसकी बेस्ट चीजें बता सकते हो। चेंज करना ना करना अगेन वो उसका एक्सेप्टेंस होगा। आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं तूने ऐसा ही करना है। तो ये दिस टेक्स अ ह्यूज स्ट्रेंथ। ये बहुत बहुत ज्यादा आपको मतलब इसमें मतलब सदियां बीत जाती हैं समझ लीजिए, ये थॉट को अपने दिमाग में रखने के कि चीजों को एक्सेप्ट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके। तो अब अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस का कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अब उसमें बेनिफिट में क्या एस्पेक्ट आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले ना चीजें थोड़ा स्लो डाउन हो जाती हैं। अभी तक जो आपके दिमाग में 10 चीजें चल रही होंगी ना कि एग्जाम ऐसा है, एग्जाम वैसा है, आपने एक्सेप्ट कर लिया ठीक है जी एग्जाम कठिन है, लेकिन विद माई हार्ड वर्क आई एम गोना विन दिस एग्जाम। सिंपल सा ये थॉट एक बार आपने कर लिया तो आपका दिमाग ना बहुत एक स्लो डाउन उसमें चले जाएगा। सेकेंड एस्पेक्ट, आप माइंडफुल हो जाओगे रादर देन अभी जितने आप लोगों में से जितनों से मैंने पूछा था,
तो एक एक कॉमन थीम जो निकल के आई थी एग्जाम एंग्जाइटी को लेकर कि हम एक फ्यूचर के एग्जाम को लेकर टेंशन में हैं। आप माइंडफुल हो जाएंगे। माइंडफुल इज लिविंग इन द प्रेजेंट। आप प्रेजेंट में रहो। आप अगर भगवत गीता में अगर वो कर्म करो फल की चिंता ना करो ना, वो बीइंग माइंडफुल ही है। आप अभी अभी पे काम करो, आज पे काम करो। बीइंग माइंडफुल एक बार एक्सेप्ट कर लोगे, आप माइंडफुल भी हो जाओगे, क्योंकि आपको वो फ्यूचर का टेंशन ही खत्म हो जाएगा ना। तो वो चीज आपने बिल्कुल अपने दिमाग में रखनी है। देन कम्स एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। आप एक ना ग्रेटिट्यूड महसूस करने लगेंगे, क्योंकि आप अपनी सेल्फ केयर में अपने आप को सेल्फ उसमें थैंक्स कहना शुरू कर दोगे कि मैंने चीज एक्सेप्ट कर ली है, द थिंग विच वॉज ट्रबलिंग मी एंड नाउ आई एम फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर माई सेल्फ। आप ग्रेटिट्यूड देना भी सीख जाएंगे और खुद से एक ना उसको क्या कहते हैं, आप खुद एक्सेप्ट भी कर लेंगे उसको कि मेरा एक प्रॉब्लम जो इतने समय से मेरे साथ चल रही थी, जो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, नाउ दैट इज एट कंट्रोल। अब रिड्यूसिंग द एंजाइटी, हमने एंजाइटी की बात कर ली, हमने एक्सेप्टेंस की बात कर ली। आप पहले एक्सेप्टेंस कर लोगे, अब नाउ वी शुड हैव सम कंक्रीट थिंग्स टू टॉक अबाउट कि हाउ वी आर गोइंग टू रिड्यूस द एंजाइटी। सबसे सबसे अच्छा काम होता है ना जर्नलिंग, जिसको डायरी राइटिंग भी आप कह सकते हैं। रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग करते हैं लोग। आपका दिन भर का जो भी थॉट प्रोसेस है, किस चीज ने आपको ट्रबल किया था, किस वजह से आप ट्रबल हुए थे, इफ यू स्टार्ट राइटिंग इट समवेयर नो, देन यू रियलाइज कि हाँ ये इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं था जिस चीज को लेकर मैं इतना ज्यादा एंशियस हो रही थी या हो रहा था। सेकेंड इज मिनिमाइज योर फोन यूज एंड स्क्रीन टाइम। लाइक आई सेड, सोशल मीडिया का प्रेशर आपको वहीं से आ रहा है और कहीं से नहीं आ सकता। आपका स्क्रीन टाइम जैसे ही कम हो जाएगा, अब आपने मूवी देख ली, लेट्स से आपने 12th फेल ही देख ली, आप इंस्पायर हो गए कि अरे उन्होंने तो ऐसा करा, उन्होंने मेहनत भी करी। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आप वहां से लर्निंग लेने के बजाय व्हाट यू विल सी, आप वो बस शॉर्ट्स देखते जाएंगे, आप रील्स देखते जाएंगे, यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। फिर उसमें नीचे आपने कमेंट्स पढ़, ये किसी ने कह दिया हाँ इस मूवी को देख के मैं इंस्पायर हो गया था और मैंने अपना स्टेट का एग्जाम क्लियर कर लिया। आप फिर और ज्यादा एंशियस हो जाएंगे, अरे इसने तो ऐसा कर लिया, मैं तो कुछ नहीं कर। आप माइंडफुल नहीं होंगे, फिर आप एक अलग सपनों की दुनिया में चले जाएंगे जिसमें आप परेशानी में घूम रहे होंगे। तो स्क्रीन टाइम प्लीज कम कर दीजिए, आप तो खत्म ही कर दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत पास आ गया है। ईट अ बैलेंस डाइट, आई ऑलवेज से फूडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वट एवर यू आर ईटिंग, वट एवर द वे यू आर नरिशिंग योर बॉडी इज गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। देन गेट मोर फिजिकल एक्टिविटी। ये आपको एक्सरसाइज जिम करना है, रनिंग करनी है, कुछ भी करना है ना, प्लीज करिए। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बोला था। एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैंने आप लोगों को बोला था कि अपना स्लीप साइकिल अच्छा करिए, आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करिए। तो अब जब मैंने आपसे कह दिया था तो मैंने भी करना ही चाहिए था, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आई एम डूइंग समथिंग देन हाउ कैन आई से कि भाई आप भी करो। तो मैंने यू वोंट, मैं मतलब अगर पहले 6:30 उठ रहा था, तो जस्ट द डे व्हेन आई टोल्ड यू गाइस कि हाँ आप लोगों ने सुबह उठना है, आई हैव स्टार्टेड वेकिंग अप 5:30 एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं जब तक आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 5:30 ही वेकअप करूंगा। तो अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग भी अपने लिए इतना करें। ठीक है। देन कैफीन इनटेक, कई लोग होते हैं कि अरे कॉफी पी लेंगे तो हमारा बहुत मतलब आराम से काम हो जाएगा एंड कॉफी रिलैक्सेस मी अलॉट। नहीं, कि कैफीन इनटेक ना आपका स्लीप साइकिल खराब कर देगा। तो कैफीन का इनटेक आप कम करिए। अगर स्लीप साइकिल अगेन खराब हो गया तो फिर क्या होगा, फिर आपके रैंडम थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप बहुत सारी चीजें, फिर नेगेटिविटी वो क्रीप इन होनी शुरू हो जाएगी एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली प्लीज। ये लाइक पोमोडोरो टेक्निक जब लास्ट टाइम डिस्कस की थी, आई टोल्ड यू कि आप 25 मिनट्स पढ़िए, 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, जाके अपने फैमिली में किसी से बात करिए। ठीक है, फ्रेंड्स से बात करिए, और हेल्दी फ्रेंड्स जो हैं, अच्छे फ्रेंड्स जो हैं, उनसे बात करिए। ऐसे फ्रेंड नहीं कि भाई तू क्या कर रहा है, ये कर रही है वाला क्वेश्चन वाले फ्रेंड्स नहीं। हम तो यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, नहीं, वो अ फ्रेंड हु इज हेल्पिंग यू टू अचीव द नेक्स्ट माइलस्टोन। देन क्रिएट बाउंड्रीज एंड लर्न टू से नो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नहीं कहना भी आना चाहिए।
इफ योर फैमिली इज सेइंग नहीं आज ना वहाँ वो वाली जो आपके बचपन के पड़ोस वाली आंटी थी उनके बेटे का बर्थडे है, आपको चलना है, लेकिन आपने डिसाइड कर रखा था कि यू विल बी हैविंग दी, आप मतलब जो पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर है इकोनॉमिक्स में वो यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट, और वहाँ पे अचानक से घर वालों ने बोल दिया नहीं वहाँ चलना है, प्लीज कह दीजिए कि मैंने अपना टाइम फिक्स कर रखा था इकोनॉमी वाले एस्पेक्ट में, तो आज आई विल डू इट, एंड टेल देम कि अगर आप कोई ऐसा प्लान बनाते हैं प्लीज लेट मी नो एट दी, मतलब एडवांस में बता दीजिए, सो दैट आई कैन चैनल आउट माई एंटायर डे इन अ वे कि मैं अपनी पढ़ाई भी कर लूँ एंड आई विल बी अकम्पनिंग यू टू दैट पर्टिकुलर इवेंट एज वेल। तो ये लर्न टू से नो ना इज अगेन, जैसे एक्सेप्टेंस थोड़ा डिफिकल्ट होता है वैसे नो कहना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और जनरली मतलब मैं एक ये देखा जो थोड़ा इंट्रोवर्ट लोग होते हैं दे हेजिटेट टू से नो, तो फ्रेंड्स ने बोल दिया आज चलो वहां चल लेते हैं नई मूवी लगी है, आप चले गए, आपने पूरा अपना दिन भर का शेड्यूल खराब कर दिया। प्लीज बाउंड्रीज क्रिएट करिए, बाउंड्रीज आपकी अभी यूपीएससी को टारगेटेड होनी चाहिए, तो वो बाउंड्री में अगर कोई जबरदस्ती आके घुस रहा है तो प्लीज उसको बोलिए कि प्लीज स्टॉप, मेरा ये पढ़ने का टाइम है, आई विल कम विद यू बट ऑन सैटरडे एट 11 o'clock या इस तरीके से। ठीक है, अगेन अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, एंजाइटी को हटाने का एक इम्पॉर्टेंट, आप अगर काम कर लोगे ना रादर देन स्पेंडिंग इट फॉर टुमारो डे आफ्टर टुमारो, आप अगर अभी कर लोगे ना आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, इफ आई कैन मैनेज दैट टास्क आई कैन मैनेज दिस टास्क एज वेल। तो अगर आपका जो दिन भर के आपने शेड्यूल किया होगा, जो भी आपने टास्क लिए होंगे, अगर आपने उनको कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानिए आप एग्जाम को लेकर भी ये होगा कि एक ना एक ब्रेन में वायरिंग आपकी क्रिएट हो जाएगी कि इफ आई कैन कंप्लीट माय डेली टास्क तो मैं एग्जाम भी आराम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देन ये रिड्यूसिंग एंजाइटी कडल, वो मुन्ना भाई में जो जादू की छप्पी की बात की थी, दैट वर्क्स। अगर आप बहुत ज़्यादा कभी परेशान हैं जस्ट हग योर मदर फादर सिस्टर ब्रदर जो भी आप अपने फ्रेंड, प्लीज़ उसको करिए, बहुत रिलैक्सिंग होता है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, जो हम अगर अपने प्री हिस्टोरिक एज से जो अभी तक हम सरवाइव कर पाए हैं वो वी सर्वाइव जस्ट बिकॉज वी वेर वी लिव्ड एज अ कम्युनिटी, जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत मतलब वो भले ही मतलब अपने साइन लैंग्वेज में जैसे भी बात करते होंगे बट वो एक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, तो वो अगर परेशान भी होते थे तो उनके पास सोल्यूशन था, तो वो कडलिंग जो है ना एक जादू की झप्पी ले लिया करो, फायदे में रहोगे। ठीक है, स्पेंड टाइम इन नेचर, अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सम एरिया जहाँ बहुत अब अगर आप मेट्रो सिटीज में तो यू विल हैव टू गो टू यू विल नीड टू गो टू अ पार्क, अगर आप ऐसी जगह से प्रिपेयर कर रहे हो, लेट्स यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम हिली एरियाज और यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम यू नो somewhere where beaches are closer, या इफ यू आर प्रिपेयरिंग जहाँ मतलब फॉरेस्ट वगैरह है तो जाके वहाँ पे टाइम वहाँ पे स्पेंड करके आओगे, उससे भी आपको एंग्जाइटी वो जस्ट वहाँ पे जाके ना ऑब्जर्व करिएगा कि लीफ का कलर कैसा है, ये वाला पेड़ किस तरीके से बड़ा है, अच्छा इस पेड़ की बार कैसी है, ये मतलब वो छोटी छोटी चीजें भी आप नोटिस करके आओगे तो आप क्या करोगे अपने टेंशन को वहां पे छोड़ के आ जाओगे। देन स्पेंड टाइम विद योर पेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास फिश है डॉग है कैट है जो भी है, टाइम स्पेंड करिए उसके साथ, वो भी बहुत बहुत रिलैक्सिंग होता है, अगेन दे विल टेक अवे योर एंजाइटी। नाउ वी हैव एक ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आपको इतना सारा बता दिया, एक टोन टोन पेपर थ्योरी होती है, थेरेपी होती है, तो उसको कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या होगा, आज है वेंसडे, ठीक है, संडे को ये एक्सरसाइज करिएगा, जो भी आपको मतलब लास्ट टाइम हमने ब्रीदिंग टेक्निक की बात करी थी, दिस टाइम आपके लिए एक टास्क ये है कि आपको जो भी मतलब आप इस बीच में जिस चीज को भी लेकर आप परेशान हो रखे हैं, आप क्या करो, आपके पुराने न्यूज़पेपर्स वगैरह होंगे या आपकी कोई गिफ्ट रैप की शीट्स होंगी जो कलरफुल होती हैं जिसमें थोड़ा आप कुछ लिख सकें, कुछ भी जो वेस्ट मटेरियल होगा वो पेपर उन सबको कलेक्ट करिए और उनको
वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर कुछ भी हो सकता है। आप न्यूज़पेपर में भी मतलब साइड में अगर आप देखेंगे वहां पे भी जगह होती है कलरफुल, अगर आपको चीजें मिल जाएंगी तो वो बहुत बढ़िया रहेंगे। अब आप क्या करोगे, वो हर एक पेपर को मतलब अलग अलग उसमें जगहों पे अपने जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी चीज आपको ट्रबल कर रही है उसके बारे में लिखिए। इट कैन नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि इट शुड बी अ ह्यूज पैराग्राफ, बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा। नो नो, आप सिंपल एक वो मतलब कोई भी एक सिंपल वर्ड लिख के भी आप उसमें लिख दीजिए कि ये चीज मेरे को ट्रबल कर रही है, ठीक है। देन अब आप क्या करोगे ना, उसको फाड़ोगे। आपने जो भी न्यूज़पेपर लिया है, जो भी आपने पेपर लिया है, उसको जिस शेप में जिस साइज में आपने फाड़ना है, आपने उसको वर्टिकल फाड़ना है, हॉरिजॉन्टल फाड़ना है, क्रिस क्रॉस, जो करना है उसको छोटे पीसेस में फाड़ना है, जो करना है आप करिए उसके साथ, दैट इज ऑल ऑन यू, ठीक। और कुछ मत सोचिएगा, बस लिखने के बाद वो जितना जिस जिस जगह पे लिखा है उसको फाड़ के रख दीजिएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने उसका एक मोज़ैक बनाना है, एक कोलाज बनाना है। मैं कलरफुल बनाने को मैं इसलिए बोल रहा था सो दैट वो थोड़ा एक ना आई कैचिंग लगे, आपको भी लगे कि हाँ मैंने कुछ बनाया है करके। अब वो कैसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, और वो सिंपल सा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको सुपरमैन, बैटमैन या न्यूटन का एप्पल जो भी खाना है, जो भी करना है, आप उसको किसी भी शेप एंड साइज में आप उसको बनाइए और उसको रख दीजिए। नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड यू, इसके क्या इम्प्लीकेशन है, क्यों मतलब हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप इस चीज को गए हैं, वो आई एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो आपने एग्जैक्टली क्या कर रहा है, पहली बात, व्हाट यू हैव डन इज यू हैव फिजिकली ट्रांसफर्ड योर थॉट्स इनटू समथिंग कंक्रीट, जो आपको दिखता है, जो आप महसूस कर सकते हो। यू कैन नॉट टेक योर थॉट्स इन योर हैंड एंड फील कि मतलब मेरे को एग्जैक्टली हाथ में कैसा महसूस हो रहा है, मतलब एक टच वाली बात जो होती है, वो ह्यूमन टच जो होता है, किसी चीज को जब हम फिजिकली वर्क पकड़ते हैं तो उसका एक सेंसेशन अलग होता है। आपने क्या करा, वट एवर वॉज इन योर थॉट, यू हैव फिजिकली ट्रांसफर्ड इट इनटू दैट पेपर। सेकेंडली, आपने जो चीज आपको ट्रबल कर रही थी, जो आपको एंग्शियस कर रही थी, जो भी आपको एंग्जाइटी का लेवल आपका बढ़ा रही थी, आपने उन थॉट प्रोसेस को फाड़ दिया है। मतलब यू हैव लिबरेटेड योर सेल्फ फ्रॉम दोज थॉट्स। थर्ड इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोज़ैक बनाना, वो कोलाज बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने वो जो नेगेटिविटी थी आपने उसको ट्रांसफर किया एंड यू हैव बिल्ट समथिंग ब्यूटिफुल आउट ऑफ इट that will take the negativity aspect away from you and you have built something positive out of it। और ये जो आप करेंगे, you will feel like कि हाँ मैंने कुछ accomplish किया है। ट्राई करिएगा, जर्नलिंग हमने कर ली, बाकी सारी चीजें हमने कर ली, अगर उसमें भी आपको लगता है इसके बाद अगर कोई मतलब एक ये थेरेपी टाइप है, आप इसको ट्राई करिएगा, इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। Okay, so anxiety part is done, and now we'll talk about the reminder themes। Exercise आपने करनी ही करनी है, please make sure you are doing your exercise, preferably मॉर्निंग में करते हैं बढ़िया है, इवनिंग में पर प्लीज थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी रखिए, वॉक करिए, रन करिए, जॉग करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, किक बॉक्सिंग करिए, कुछ भी करिए, प्लीज डू इट। सेकेंड इज मेडिटेशन, दैट ब्रीदिंग टेक्निक, सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक रखिए, बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स मत करिए। यू डोंट नीड टू बी अ योग योगी नहीं बनना है, यू डोंट हैव टू रिनंसिएशन वाला पार्ट अभी नहीं करना है। स्टडी आज प्रेफरेबली मॉर्निंग, लाइक आई सेड, मॉर्निंग का जो होता है वो आपका अपना टाइम होता है, नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू। इवनिंग में आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो कुछ ना कुछ इवेंट आ जाता है, देन द एंटायर शेड्यूल गेट्स ब्रोकन डाउन, फिर ना उससे व्हेन मेरा शेड्यूल दिन भर का कंप्लीट नहीं हो पाता तो आई फील रियली एक बहुत अंदर से बहुत बुरा जैसा लगता है, देन अगेन यू फील लाइक दैट एंग्जाइटी इज क्रीपिंग इन अगेन। रिविजन 7 to 8 मिनिमम। तो लास्ट मंथ से अभी तक हम लोग आ चुके हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट एक रिवीजन आपका हो गया होगा, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट इज वॉच व्हाट यू आर ईटिंग,
because whatever the kind of food which you are eating, and whatever the kind of nourishment you are giving to your body, that takes a lot of things. तो वो आपका thought process भी वैसा ही बनाएगा. ओके. सो एंजाइटी से रिलेटेड तो मेरे को कुछ ऐसा पोएम नहीं मिला, बट ये एक पोएम है. इट इज रियली क्लोज टू माय हार्ट, एंड दिस इज समथिंग विच विल ऑलवेज गिव यू अ काइंड ऑफ एनकरेजमेंट. ये हरिवंश राय जी, अमिताभ बच्चन अगर आप जानते होंगे, उनके फादर ने लिखी थी. एंड आई एम जस्ट टेकिंग द लास्ट पैराग्राफ ऑफ इट. तो इट सेज, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. तो जो एंजाइटी के हमने एक्सेप्टेंस की बात करी थी, आपको वो एक्स वाई जेड, आप अगर लास्ट टाइम भी फेल हुए थे या प्रीवियसली आप किसी भी एग्जाम में फेल हुए थे, एक्सेप्ट कर लीजिए. असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. यू हैव टू एक्सेप्ट इट. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. नाउ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपसे गलती हुई थी, क्या गलतियां हुई थी, यू हैव टू फाइंड इट. आपने उस गलती को सुधारना है. लेकिन अगर आप उस गलती को ध्यान नहीं दे रहे हो, उसमें क्या प्रॉब्लम, मतलब क्यों, मतलब यू वेर नॉट एबल टू गिव योर 100%, इफ यू आर नॉट जॉटिंग इट आउट समवेयर, और आप वहां से लर्निंग नहीं ले रहे हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू रिपीट दैट मिस्टेक अगेन. तो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. यू हैव टू इम्प्रूव अपॉन दैट. जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम. नाउ यू हैव टू, देखो, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स पार्ट. आपका जो सफलता का अभी जो आपने दिमाग में रखा हुआ है, यू हैव टू बी अ सिविल सर्वेंट. वो दिमाग में रखना है कि जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम. अब नींद चैन को मैं, लाइक आई सेड, स्लीप साइकिल, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डिस्टर्ब योर स्लीप साइकिल. तो यहाँ पर नींद चैन से मतलब है कि जो आप एक्स्ट्रा टाइम यू फील लाइक कि यहाँ पे मेरे को रिलैक्स मिलता है, लाइक इफ यू आर वॉचिंग टीवी सीरीज या मूवी देख के बहुत ज्यादा आपको लगता है आपको बड़ा रिलैक्स महसूस होगा. नहीं, वो सब नहीं करना है. जो चीजें मैटर करती हैं टू क्लियर दिस एग्जाम, यू हैव टू फोकस अपॉन दैट. सो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. नाउ ये इंपॉर्टेंट लाइन अभी क्यों हो जाती है एट द मंथ ऑफ फेब्रवरी, क्योंकि क्या होता है, कुछ 15-20% स्टूडेंट इस टाइम पर आके ये सोचने लगता है कि आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, मैं इस साल का अटेम्प्ट नहीं दूंगी, और मैं अटेम्प्ट इस साल का नहीं दूंगा, एंड आई ट्राई टू गिव माई अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर. और फिर वो क्या होता है कि आप, ठीक है, दिमाग में आ जाता है कि वी आई हैव लॉट ऑफ टाइम अगेन फॉर 4-5-6 मंथ्स. आप नहीं उतना अच्छे से पढ़ोगे, देन घूम फिर के आप दोबारा से उसी जगह पर आ जाओगे जहां पर आप एक साल पहले थे. तो संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. अभी दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. रिमेंबर, इफ यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय मिस्टर मनोज शर्मा, या आपके कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोकल पे हैं, या कोई भी किसी भी पर्सन से आप अगर इंस्पायर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक काइंड ऑफ उनको प्रेज कर रहे हैं. तो वही जय जयकार अगर आपको चाहिए, तो याद रखिए, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. मेहनत लगानी पड़ेगी, और ऐसी लगानी पड़ेगी जो रेस्ट 10 लाख स्टूडेंट्स नहीं लगा पा रहे हैं. एंड फाइनली जो लाइन है ना, वो इम्पोर्टेंट है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ठीक है, तो कोशिश जरूर करना, क्योंकि जो चला नहीं वो लड़ा नहीं. तो चलना है, लड़ना भी है, और कोशिश करते रहनी है. एक बार डिप आएगा, 2 बार डिप आएगा, पर एक बार आप ना उस लेवल पे पहुंच जाओगे जब आपको लगेगा कि जितना भी आपने संघर्ष किया था, दैट वाज वर्थ इट. एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. Thank you so much for joining at this late hour. Next time, definitely, we'll be having the session at the right time. And we'll be signing off. My name is Nikhil Pandey. And let's take some questions. तो please hand raise करिए. थोड़ा मतलब साइकोलॉजी, देखो, प्रिपरेशन वाला एस्पेक्ट वो आपके मेंटर्स आपको बहुत बेहतर जानते हैं. अगर आप कुछ, मतलब आपको लग रहा है कि देयर इज समथिंग यू वांट टू शेयर, प्लीज go ahead and just let it out. Anyone?
अरे इतने लोग हैं, चले गए क्या? सब सो गए? ओके, सो श्वेता त्रिपाठी, ओके, आई एम जस्ट अनम्यूटिंग यू। यस श्वेता, प्रणाम सर। प्रणाम। सर मैं यूजुअली सर रात में 2 से 3 बजे तक सर मैं स्टडी करती हूँ। मुझे सर पहले मॉर्निंग में करती थी, बट कुछ डिस्टर्बेंस होते ही हैं सर घर में, मॉर्निंग 4 o'clock 5 o'clock, तो इसलिए सर मैंने फिर चेंज करके नाइट में किया, एंड मैं सर अगेन चेंज करूंगी लास्ट अप्रैल में के टाइम पे, ताकि एग्जाम दे सकूं। एंड सर मुझे एनजाइटी जो है सर वो होती रहेगी एक बार मेरे हाथ में जो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा ना, तब एनजाइटी खत्म हो जाती है मेरी चाहे मुझे वो आता हो ना आता हो, बट मुझे लगता है कि नहीं, मैं बेस्ट करूंगी इसमें, चाहे ना ही आता हो नहीं वो ठीक है, दैट इज परफेक्टली नॉर्मल, वो ठीक है। आप देखो, मैं दैट इज समथिंग विच, मैं जो आपसे बात कही थी ना, माइल्ड से सिवियर वाले जोन में, आपने उसको माइल्ड पे ही रखा हुआ है, क्योंकि जिस दिन एग्जाम के पेपर में भी अगर आप नहीं घबराए हो, दैट मीन्स यू हैव थिंग्स अंडर योर कंट्रोल, तो दैट इज अ गुड थिंग। ये सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रात में सर मैं स्टडी करती हूँ। नहीं बस प्लीज अगेन लाइक आई सेड, एग्जाम आपने 9:30 देना हो, तो अपने आप को उस वक्त तक इतना एटलीस्ट चैनलाइज कर लीजिएगा कि आप 9:30 में एक्टिव आवर्स में होने चाहिए, आप स्लीपिंग साइकिल में नहीं होने चाहिए उस टाइम पे। मेक श्योर दैट। ओके, यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, ओके, नेक्स्ट इज शिवा चंचल। यस शिवा, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे ना थोड़ा एंजाइटी से सर ये प्रॉब्लम है, जैसे जैसे कोई इशू हो जाता है, फैमिली इशू हो जाता है, कोई फ्रेंड्स वगैरह इशू हो जाता है सर, वो बहुत दिन तक माइंड में रहता है सर। देखो शिवा, अभी जो मैंने फिजिकल ट्रांसफरेंस ऑफ थॉट्स बोला ना, एक बार उसको ट्राई करके देखिएगा। जिस दिन भी आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, उनको किसी यस पेपर सर। में लिख के उसको जस्ट टीयर अप करिएगा। आपको उसको ना बहुत ज्यादा दिन तक वो फिर आपके साथ नहीं रहेगा। ट्राई करिएगा एक बार एक्सरसाइज, और फिर अपने मेंटर को जरूर बताइएगा कि वेदर दिस वर्कड और नॉट। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, ओके। इसके बाद अमृत मुरारी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमृत। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग। सर बहुत ही अच्छा लगा सुन के आपने जितना भी सजेशन दिया है। तो मेरा वेलकम। क्या ना, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मैं डेली आपका शाम को 5 से 7 बजे वर्कआउट करता हूँ। पर मेरा ऐसा है ना कि मैं अभी ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं वहां पर मतलब जो समय दे रहा हूँ ना, वो मैं गलत कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे वो समय वहां नहीं देना चाहिए, मुझे वो पढ़ाई में देना चाहिए। क्योंकि कई दिनों से मैं वर्कआउट तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, 4-5 साल हो गए मेरे वर्कआउट करके। और मुझे वर्कआउट करना पसंद भी है, और मुझे उससे काफी हेल्प भी होता है। मैं आराम से पढ़ाई भी कर लेता हूँ, रेस्ट भी मिल जाता है मेरे सर को। बट अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है ना सर, जैसे कि एग्जाम पास आ रही है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे वर्कआउट नहीं करना चाहिए, मुझे वर्कआउट छोड़ देना चाहिए फिर ऐसा भी फील होता है कि अगर मैं वर्कआउट छोड़ दूंगा तो उतने दिन से मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा शरीर एक अलग तरह से चल रहा है। फिर मेरा शरीर एक अलग तरह से अगर चलना लग जाएगा, कहीं मेरा हेल्थ इशू ना आ जाए, इस वजह से मेरा एक मतलब मन में डर रहता है। पर फिर भी मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल। और साथ ही साथ क्या है कि मैं घर से करीब हो गया 1 साल में नहीं निकला हूँ सर। मैं पढ़ाई करता हूँ बस, वर्कआउट करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, इतना ही चल रहा है। पर आज आप किसी जानती है कि सर आज सरस्वती पूजा है, तो मैं चला गया था आज घूमने के लिए। तो मेरा एक फ्रेंड ही है, वो एक वो है, फिजियोथेरेपिस्ट है वो। तो वो जानते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे देख लिया जाते हुए, उन्होंने मुझे वहां पर कह दिया तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो तब से मतलब मुझे माइंड में खटक रहा है, आज ही खटक रहा है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे मैं खुद ही क्या गलत किया मैं आज जाकर घूम कर। तो ये भी रियलाइज हुआ था। फिर मैं सोच रहा था उसी बारे में, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, डिपेंड मुझे ये करता है कि मैं कितना मैं तैयारी कर रहा हूँ। शायद मेरे लिए अच्छा हुआ कि आज मैं गया घूमने के लिए, तो उतने दिन से मैं घर पर ही था। तो उससे मुझे अच्छा भी लगा, बट कहीं ना कहीं फिर भी मुझे मतलब माइंड में अटैक कर रहा है वो बात कि उसने मुझे ये क्यों कहा। शायद उन लोगों का शायद सोशियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली थॉट ऐसा बन चुका है कि यूपीएससी करने का मतलब ये है कि चार दीवारी के अंदर ही बैठे रहो और तैयारी करते रहो। फिर भी मुझसे आपसे ये जानना है सर कि मतलब ये आज जो मैंने किया मतलब वो सही है या गलत है, ठीक है, आपके तौर पर क्या तो होगा। पहले तो एक्सरसाइज के बारे में आते हैं।
2 आवर्स आप अगर कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा कम करिए। 1 आवर तक आप अगर देखो, अगर आप जिम भी जा रहे हो ना, तो आई थिंक एक बॉडी पार्ट को ट्रेन, या अगर आप 2 बॉडी पार्ट भी अगर ट्रेन कर रहे हैं, तो इट हार्डली टेक्स 1 आवर, उससे ज़्यादा लगता नहीं है टाइम। ठीक है। तो अगर आप उस चीज़ को अगर रख रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम ना एक अपना मतलब स्टडीज पे फोकस करना है। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब आप एक्सरसाइज बंद कर दीजिए। आई आई विल नॉट सजेस्ट टू कंप्लीटली स्टॉप इट। तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ट्रेन मत हो जाइए, थोड़ा कम करिए। सेकेंड एस्पेक्ट इज, जो आपका अभी जो जो भी आपके फ्रेंड थे आपको मिले, अच्छा तो यूपीएससी, देखो वो जजमेंट वाली नज़र ना, सोसाइटी विल ऑलवेज हैव इट ऑन यू। वो कोई भी आप पे जजमेंट कर सकता है। अब वो इवेंट बहुत छोटा सा है, अब आप उसको कितना अपने दिल से लगा के चलोगे ना, दैट विल डिसाइड उस इवेंट की, मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो कितना छोटा या बड़ा हो गया ना, वो अब आपकी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। उसने उन्होंने बोल दिया, आपने सुन लिया, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, यू आर थिंकिंग अबाउट योर फैमिली, एंड कल के दिन यू आर थिंकिंग अबाउट द एंटायर सोसाइटी। तो जब आप एक अच्छा कॉज़ अपना काम कर रहे हैं, एक अच्छे कॉज़ के लिए कर रहे हैं, तो ये जो जजमेंट वाली नज़र है ना, उससे उस पे फ़ोकस मत करिए। वो होगा आपके साथ, मतलब आप कभी भी, और घर से बाहर, मैं तो यही कहूँगा कि एटलीस्ट दिन में कम से कम आधा घंटा घर से बाहर भी निकलिए। ये जो रूम्स के अंदर ही बैठ के हम सोचते हैं कि तैयारी बहुत बढ़िया होगी, नहीं, प्लीज़ बाहर जाके थोड़ा फ्रेश एयर लीजिए, देखिए कि क्या चल रहा है अगल-बगल। जस्ट ऑब्जर्व करके आइए, लोगों को ऑब्जर्व करिए, नेचर को ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करके आपका दिन भर का जो जितना भी आपका थॉट प्रोसेस रहा होगा, अगर नेगेटिविटी में भी गया होगा, वो नेगेटिविटी आप बाहर ही छोड़ के आ जाइए। इसको मतलब पूरा अपना थोड़ा सा बाहर निकलिए। अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद भी मतलब शाम को अगर जा रहे हैं, तो थोड़ा टहल के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना, अगर इफ यू आर गिविंग योर एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, अगर आप राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, दैट वोंट क्रिएट प्रॉब्लम, ट्रस्ट मी, ये नहीं प्रॉब्लम होगा। और ये एक गिल्ट कभी मत लाना कि मैं एक्सरसाइज करने की वजह से मेरा काम कम हो गया, नहीं। योर आप अपनी एफिशिएंसी खुद नाप के देख लीजिएगा, या किसी से भी पूछिएगा। एक्सरसाइज करने के बाद आपकी एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है? तो ये छोड़ दो। अगर फिर भी वो लग रहा है ना कि वो फिजियोथेरेपिस्ट वाले भैया ने कुछ कहा था, तो फिजियोथेरेपिस्ट लिखिए, पेपर फाड़िए और बैटमैन बना दीजिए उसका। सर मतलब वो मुझे अटैक नहीं कर रहा माइंड में, पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कई बार कि हाँ, लोग जब बोलते हैं ना, थोड़ा तो माइंड में नहीं, चलता है, लोग बट देखो सेलेक्ट मुझे, हो जाओगे तो भी बोलेंगे। हाँ, फिर मैंने मन से ये कहा कि मुझे बस अपना जो काम करना है वो रिजल्ट पे करना है। बस उससे मैंने कहा, फिर बस माइंडफुल रहिए, आपसे मतलब शेयर किया बिल्कुल था बात माइंडफुल करना। रहिए, एक्सरसाइज करिए, आप बहुत सही कर रहे हैं, हाँ, बहुत सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके, नाउ वी हैव अंबिका गौड़ा। आई होप आई एम स्पेलिंग द सही Yes. प्रोनाउंस किया है। यस अंबिका, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर फारसो सर, मैं ये कहना चाहूँगी, लास्ट टाइम जैसे हम आपने डिस्कस किया था सर, वो काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहा सर। तो सर थैंक यू सो मच फॉर यू दिस। मोस्ट वेलकम। एंड सर सर अभी ना सर मेरे साथ ये हो रहा है कि सर जैसे अभी किसी ने बताया था अभी कि जो सब्जेक्ट है ना सर, मैं सोचती हूँ कि जैसे ये जो रिवीजन चल रहा है, फिर मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, क्योंकि सर एक साथ तो हम 3-4 सब्जेक्ट को नहीं कर पाएंगे। बट सर मेरे साथ ये काफ़ी दिन से हो रहा है कि ये भी सब्जेक्ट कर लूँ, फिर दूसरे को भी कर लूँ, फिर कैसे करूँ, कम टाइम बचा है, तो इसलिए सर कन्फ्यूज हो रहा है मतलब थोड़ा सा। अंबिका देखो, आप क्या करो ना, आप जैसे मैंने शेड्यूलिंग की बात की ना, क्या करो, एक वाइट पेपर लो, उसके आगे मतलब एक छोटा सा बॉक्स बनाओ। बॉक्स बनाने के बाद और हाथ से ही करो, मोबाइल पे भी एप्लीकेशंस होती है चेक बॉक्स वाली, पर हाथ से जो फिजिकल ट्रांसफरेंस होता है वो डिफरेंट लेवल की चीज़ है। आप छोटे से बॉक्स बनाओ, उसके सामने लिख दो कि जो भी आप पॉलिटी का जितने भी चैप्टर्स आप करना चाहते हो, जो भी पढ़ रहे हो, पार्लियामेंट कर रहे हो, पार्लियामेंट पेज दिस टू दिस, एंड उसके नीचे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, देन मेक सेकंड बॉक्स, उसके आगे जो भी आप करना चाह रहे हो, बस स्टिक उसी पे रहिए। और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हो जाता है, उसमें बहुत बड़ा सा ऐसा टिक मारिए। उसको प्रैक्टिकली आप करके देखोगे, आप बहुत ज्यादा ना पजल्ड नहीं रहोगे। आपको अगर आप मतलब मंथली का भी आप एक शेड्यूल बना के रखिए कि
3 to 4 डेज मेरा ये सब्जेक्ट है और नेक्स्ट 3 to 4 डेज ये है, वो पहले से करके रखिए और उस पे स्टिक रहिए। अगर आप बार बार अपना गोल सेटिंग चेंज कर देंगे ना, टारगेट आप बार बार चेंज कर दोगे, तो एट दी मतलब 1 मंथ 2 मंथ के बाद आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो डोंट गेट इनटू दैट। वो छोटा छोटा चेकलिस्ट बनाते रहिए और उसको टिक करते जाइए। वो आपको इतना सेटिस्फेक्शन देगा, आपको इतना एनकरेजमेंट देगा कि आपको लगेगा यस, नाउ आई विल बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है अंबिका? हाँ तो वो चेकलिस्ट बना के रखिएगा आप। यस सर। सर मैं ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। ओके सर। ओके सर, आई विल डेफिनेटली डू दिस। ओके 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 अंबिका, sir. हैव अ गुड डे। ओके यस, नाउ आई हैव सोनक बंदोपाध्याय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सोनक। सर लास्ट क्लास में मैंने वो थोड़ा थोड़ा बेसिक थोड़ा जोर से बोलेंगे, थोड़ा वॉइस कम आ रहा है आपका। हेलो। यस यस। तो सर लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि वो टेस्ट सीरीज वाला इशू कि हम्म। मेरा वो एक टाइम के बाद वो कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। तो आपने वो बोला था ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए, तो वो तो अभी काम आ रहा है, उसके लिए थैंक यू सर। एंड सर मेरा और एक इशू आ रहा है कि जैसे मेरा लाइक 3-4 क्वेश्चन अगर कुछ टफ लग रहा है टेस्ट में, तो ऑटोमेटिकली अगर लाइक 5-6-7 क्वेश्चन इजी भी होता है ना, तो वो एंग्जाइटी किसी भी कारण वो गलत हो जा रहा है। एंड और एक इंसिडेंट हुआ है कि मेरा लास्ट ईयर मैंने एक फुल पेपर दिया था, उसमें थोड़ा मेरा एक्सपेक्टेड और टारगेटेड जो मार्क्स था मैंने रखा था माइंड में कि ऐसा रेंज के अंदर मार्क्स आएगा, उससे 10-12 नंबर एक लोअर ही मार्क्स आए। तो वो एक इशू हो रहा है। एंड नेक्स्ट जो एग्जाम है वो देने मन आई मीन बैठने का मन भी नहीं कर रहा है वो भय के कारण। तो क्या फुल पेपर में ऐसा हो रहा है? तो हाँ, ये वो दो देखो, issue है। वो जो एक एग्जाम का फेलियर होता है दैट हॉन्ट्स, वो डेफिनेटली होता है। पहले तो मतलब लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम जो आप क्वेश्चंस में फेस कर रहे हो, इसके बारे में। देखो क्या होता है ना, यूपीएससी में अगर आप थोड़ा भी अगर पेपर को ढंग से एनालाइज करेंगे, दे हैव दिस हैबिट सेटिंग 2 टफ क्वेश्चंस और उसके बाद 5-6 बहुत इजी क्वेश्चंस रखते हैं। वो आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वहीं पे ही चेक करना शुरू कर देते हैं कि अगर आपके सामने एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद भले ही उसके बाद यू हैव सम इजी थिंग्स टू हैंडल, क्या आप वो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो आप बेटर वे, अब वो ये मतलब ठीक है, एक काइंड ऑफ एनालॉजी है, बट इतना 100% नहीं है कहूँगा, बट वो काइंड ऑफ टेस्ट है। आप क्या करोगे ना, सबसे पहले वो जो टफ क्वेश्चंस हैं, आप टफ क्वेश्चंस देखा नहीं आता ना, उसको छोड़ दो, भूल जाओ उसको, मतलब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, ऐसा कर दो उसके साथ। आप सबसे पहले इजी क्वेश्चन, क्योंकि इजी जो छोटे छोटे स्टेप्स आपके होते जाएंगे ना, दैट विल गिव यू एनकरेजमेंट, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर गिविंग योर प्रीलिम्स एग्जाम। वो कॉन्फिडेंस आपका छोटा छोटा क्वेश्चन से ही आएगा। आपको ये भी पता होगा कि आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, आपका कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत वीक भी हो सकता है। तो जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसका अगर आपको इजी क्वेश्चन मिल रहा है, सबसे पहले उसी को टारगेट करो। वो छोटा छोटा 0.1-0.2% का कॉन्फिडेंस आप ना, जब पूरा पेपर हो जाएगा, आपको लगेगा कि यू हैव अचीव्ड समथिंग। और जो फेलियर, आप जो सेकंड एस्पेक्ट आपने एग्जामिनेशन का फेलियर पिछले बार का बोला, देखो मैं आपको माइंडफुल होने के लिए कह रहा हूँ, वी टॉक्ड अबाउट दिस टुडे। तो माइंडफुल होने के लिए ही आपको ट्राई करना है। जो आपका देखो बैगेज इजीली नहीं निकलते, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो आपका फेलियर था। फेलियर में क्यों हुआ था फेलियर, उसके कॉजेस को एक बार निकालिए और उन पे वर्क करना शुरू करिए। एक्सेप्ट अगर आप कर लोगे ना अपने फेलियर को कि हाँ मेरे से, देखो मैं यहाँ पे वी हैव ऑलमोस्ट 72 पीपल। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबको पता होता है उन्होंने गलती कहाँ करी है। एग्जाम सबको पता होता है, लेकिन हम ना जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं उसको। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर फेलियर। हमको पसंद, ह्यूमन नेचर है ही नहीं ऐसा। वो कभी अपनी गलती मानता ही नहीं है, वो किसी ना किसी
आप कोई लोग ऐसा भी जस्टिफिकेशन देते हैं कि सुबह मैंने दही नहीं खाया था, इस वजह से मेरा पेपर खराब हो गया। समझ रहे हैं? आप अपना ब्लेम नहीं लेंगे। आप ये देखो ना, क्या आपने उतनी पढ़ाई करी थी जितनी उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड थी? एक्सेप्ट करो ना, नहीं करी थी, काम करो उस पे। तो अगर लास्ट टाइम का फेलियर मिला था, पहचानो कि प्रॉब्लम कहाँ हुई थी। हो सकता है आपने 2 चैप्टर कम पढ़ के गए हो और वहीं से क्वेश्चन आ गए। गलती किसकी है? एग्ज़ाम सेटर की तो है नहीं, उसने तो पूरा सिलेबस दिया था आपको। आप नहीं पढ़ के गए अगर, तो एक्सेप्ट कर लो। फेलियर एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो एक बार आप वो जो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो ना, वो करके देखो एक बार। जितने टेस्ट दे रहे हो, जितनी बार गड़बड़ हो रही है ना, उतनी बार करो। अब हो सकता है आप ऐसी भी गड़बड़ करते हो कि मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें आपके नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा हो जा रहे हैं। उसको जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। गलती कर रहे हो, मान लो। नेक्स्ट जो टेस्ट दोगे, उसमें थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है? इसको एंड इस सर और यस। सॉरी सर हाँ, बोलिए, बोलिए। सर और एक था कि पहले जब मैंने टेस्ट दिया शुरुआत किया था, आई मीन पहले पहले टाइम, तो वो एक सजेशन आया था कि जिस सब्जेक्ट में मेरा स्ट्रांग है, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी और व्हाटएवर, उस सब्जेक्ट को पहले करके और जो सब्जेक्ट मेरा कंपैरेटिवली वीक है उसको बाद में करें। बट उसमें एक इशू आ रहा है कि लाइक मुझे पेपर मिला, तो मैंने जस्ट एक बार वो देख लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट है एंड आई मीन कहाँ-कहाँ है। तो बट प्रॉब्लम ये रही, लाइक पॉलिटी के 4 क्वेश्चन आया, फिर 3-4 पेज के बाद अगर पॉलिटी के 2 क्वेश्चन, फिर एक और 5-6 क्वेश्चन, ऐसे करके कुछ लाभ नहीं हो रहा है, तो मैंने वो छोड़ दिया है। मैंने जो आई मीन जो फॉलो कर रहे हो आप, एक बार फास्ट रीडिंग दे रहा हूँ, तो वो उसमें मेरा टारगेट है कि 20 टू 25 क्वेश्चन मुझे हो जाए बस, एटलीस्ट 30 प्लस क्वेश्चन मेरा हो जाए। उसके बाद सेकंड रीडिंग में मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन आई मीन 45-50 जो भी मेरा टारगेट है, उसमें मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ। सर ये क्या आपको सही है और नहीं, गलत? वो एक्चुअली होता भी यही है। जब आप देखो, एक तो थोड़ा-सा इसमें क्या होता है, ये जो अभी आप 20-25 क्वेश्चन है, जितना आप रिवीजन करते जाएंगे दैट विल इम्प्रूव। तो फर्स्ट जो साइकिल होता है, जो इजी आपको लगते हैं क्वेश्चन, जो आपको टू द मतलब आपने क्वेश्चन देखा और आपको तुरंत उसका आंसर इफ यू नो दैट, तो वो फर्स्ट रीडिंग में हाँ, वो 25-30 क्वेश्चन ही होते हैं, या 30-33, मैक्सिमम 35 तक लाइक होते हैं, हाँ, उससे एक बार ज़्यादा देखने पहुँचता से नहीं। ही जो हो हाँ। जाता है। हाँ, उसके बाद ये दिस इज द राइट वे। सेकंड शुड बी कि जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, तभी आपने ना इजी वाला टारगेट अगर पहले कर लिया। होता क्या है ना, सोनत, एक चीज ये देखना, अगर आप किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे लगे रह गए और हो सकता है कोई इजी क्वेश्चन जो आपके ग्रास्प में था, हो सकता है उसके बाद आपके पास टाइम ही ना बचे उसके लिए, फिर आपको रिग्रेट होगा कि हाँ, मैंने बहुत अगर, हाँ, तो वो मत करिए पहले ये। दिस इज द राइट वे। अब इसमें इसको क्या करिए, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वाले इसको मतलब 2-3 बार करके देखिए, एक पेपर की बेसिस पे जजमेंट मत करिए कि दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी करके। एक्चुअली ठीक मैं है? वही फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, उसको फॉलो करिए, आपका एज बनेगा। एज बनाना जरूरी होता है, ठीक है? वो दिस इज गुड गुड इनफ टेक्निक। जितना रिवीजन अभी आप करोगे ना, वो रेशियो चेंज होते जाएगा, वो और इम्प्रूव वाले रेशियो में जाएगा और आपका नेगेटिव एस्पेक्ट और कम होते जाएगा। थैंक यू ठीक है? सर। ओके, ओके सोनल। करेक्ट, बिल्कुल ये होता है क्योंकि एक बार टास्क छूट जाता है, देन इट कीप्स ऑन, मतलब वो पाइल अप जब होने लगता है, व्हेन वी सी अ लॉट ऑफ, सिंपल सा होता है ना, अगर घर पे आपका कोई पेंडिंग टास्क है, आप उसको देखोगे, आपको बढ़ते जब जाएगा एक टाइम के बाद लगता है छोड़ो ना, बस बाद में कर लेंगे, क्योंकि वो एक मतलब दिमाग में बैठ जाता है। देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन का अगर आपका ये पहला सेशन है, इसमें हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी। आप अगर क्लासेस को लेकर बहुत ज्यादा मतलब आपको लग रहा है कि मतलब कैसे मैं कंप्लीट करूं, तो पहले उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दीजिए, रादर देन मतलब एक बार में पूरा लेक्चर देखने से अच्छा है आप उसको क्या करो कि 25 मिनट्स देख के फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट्स देख के फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लो। अपने आप को छोटे छोटे मतलब रिवॉर्ड्स देना सीखो, ठीक है? सर और एक इशू ये था कि मेरे स्लीपिंग पैटर्न जो है वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। जनरली मैं रात को पढ़ाई करती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट अप टू 5
5 और 6 AM, लेकिन ओके उसके कारण ईटिंग हैबिट्स पे इफेक्ट आने लग गया। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि थोड़ा अगर आप मतलब जल्दी कर सकूं मैं, तो ताकि ईटिंग हैबिट्स मेंटेन हो सके, तो वो प्रॉब्लम आ रही है। देखो, स्लीपिंग हैबिट्स का भी मैंने लास्ट टाइम बात करी थी। देखो, स्लीपिंग हैबिट अगर आपका सुबह 5 बजे तक उठने वाला है ना, वो एक दिन या 2 दिन में चेंज नहीं होगा। आप उसको धीरे धीरे वापस लाने की कोशिश करेंगे। आप क्या करोगे कि रादर देन वेकिंग अप टिल 5 AM, आप क्या करोगे, 4:30 तक ट्राई करोगे कि मैं सो जाऊंगी। देन 4 o'clock, फिर 3:30, फिर 3 o'clock, क्योंकि आपका ना बहुत आगे का स्लीप साइकिल हो गया है। जो जनरली लास्ट टाइम जो लोग थे उनका था कि 12:30 1 o'clock तक, तो मैं उनको 5-10 मिनट्स का बोल रहा था कि 5-10 मिनट्स के साथ इंप्रूव करिए। बट आपका बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इनिशियली स्टेज में आप एटलीस्ट 15-20 मिनट्स का आप धीरे धीरे इंप्रूव करिए। जब आप रात को लगभग 2 बजे के करीब सोने लग जाएंगे या 1 बजे सोने लग जाएंगे, उसके बाद फिर उसको 5-10-10-20 मिनट्स में फिर से उसको थोड़ा थोड़ा करके एक साथ अगर करोगे ना, नहीं हो पाएगा, बॉडी रिजेक्ट कर देगी उसको। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करिए। और सुबह जब इम्प्रूव कर लोगे ना, तो एक चेकलिस्ट बना लो कि आई वोक अप एट दिस साइंड। अगले दिन सुबह उठ के अचानक चेंज करने की कोशिश मत करना, बीमार भी पड़ सकते हो। यस सर, एक्चुअली हुआ था मेरे साथ। मैंने ट्राई किया था कुछ आवर्स रिड्यूस करके, ताकि पढ़ाई में ज्यादा दे सके। नहीं नहीं, वो अचानक देखो, जो एक हैबिट बन चुकी होती है, बॉडी उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती है। नई हैबिट नहीं हो पाएगी। थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करिए। अब मैं बेबी स्टेप्स की बात करी थी, तो बेबी स्टेप्स लीजिए, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करोगे ना तो हो जाएगा। और थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट के साथ आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। आपको ये लगेगा जब मैं 4:30 उठ सकती हूँ तो मैं मतलब 4:30 सो सकती हूँ, तो 4 o'clock भी तो सो सकती हूँ, 3:30 भी तो सो सकती हूँ। कॉन्फिडेंस लाइए, कॉन्फिडेंस। यस क्या? थैंक यू। ओके ओके, यस, प्रभाती मंडल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरी एक प्रॉब्लम मतलब इशू ये आ रही है ना कि मैं पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। क्या आप पढ़ते तो इस पढ़ते फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? जैसे कई बार होता है कि शोरगुल से, इस टाइप से, हम्म। तो तो इसके लिए मतलब क्या किया जाए? एक्सटर्नल फैक्टर है। आपने लास्ट टाइम सेशन ज्वाइन किया था? नो सर, मैं फर्स्ट जो सेशन थी वो अटेंड नहीं कर पाई थी। ओके, नो नो इशू। देखिए, मैंने ना लास्ट टाइम 2 चीज़ों के बारे में बात करी थी। एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, वो 25 मिनट्स आपने पढ़ना होता है। यू हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, फिर अगेन 25 मिनट्स आपने पढ़ना होता है, 5 मिनट्स का ब्रेक। ऐसे करते करते आप 4 बार करते हैं, और उसके बाद आप 15-20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। पहला तो आप ये करिए। दूसरा जी। एस्पेक्ट जो है डिस्ट्रैक्शन को कम करने का, ब्रीदिंग टेक्निक, सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक। आप मतलब उसको कैसे करते हैं कि मतलब आपने 5 सेकेंड्स के लिए आप ब्रीद इन किया, 3-4 सेकेंड्स के लिए होल्ड किया, और नेक्स्ट 5-6 सेकेंड्स में उसको रिलीज कर दिया। आप यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ब्रीदिंग टेक्निक, सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक आपको मिलेंगी। ये क्या होगा ना, ये आपके दिमाग को थोड़ा काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाती हो, ठीक है, तो उसको थोड़ा उसका इंटेक कम करिए। नो सर, जैसे शुगर वाली चीजें तो मैं बहुत कम ही खाती हूँ। तो बहुत अच्छा है वो। और कामनेस में अपना, क्योंकि शुगर वाली बहुत ज़्यादा हम जब चीनी वगैरह खाते हैं ना, तो हमारा मतलब जो सेंसेशन होता है, अपने जो फिजिकल सेंसेस होते हैं, जो टंग का होता है, वो उतना मतलब एक काइंड ऑफ ना प्रॉपर सेंसेशन दे नहीं पाता है। ऐसा होता है। आप जब प्रॉपर, आप जिस वक्त खाना खाओगे, खाना खाते हुए उसको वॉचफुल रहोगे, वो टेस्ट बड्स आपके एक्टिवेट होंगे, आप एक्टिव होंगे, उस वक्त आप उसको जब महसूस कर रहे होगे ना, वो भी आपको धीरे धीरे काम करने की कोशिश करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सरसाइज और मेडिटेशन जरूर करिए, मॉर्निंग में उठिए टाइम से। और देखिए, अगर डिस्टर्बेंसेस के आपके ऐसे हैं कि शाम के टाइम डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, तो देखो, अर्ली मॉर्निंग में इसलिए कहता हूँ, अर्ली मॉर्निंग बहुत कम ऐसा होता है कि डिस्टर्बेंसेस होते हैं। आप सुबह उठ के पढ़ाई करने की कोशिश करिए, और माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक जो है, सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक, उस पर फोकस करिए। इट विल हेल्प यू अलॉट। अभी लाइक फ्यू पीपल सेड, उनको भी लास्ट टाइम यही सारी चीज़ें बोली थी, एंड इट हैज़ स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम, तो आपके लिए भी डेफिनेटली वो वर्क करेगा। ओके जी। जी। ओके ओके। यस, सुरभि, सुरभि जैन।
हेलो या सुरभि। हेलो हेलो सर या सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन सर वेलकम। मेरा ना ऐसा कुछ है कि एक्चुअली मेरा पहले प्रिपरेशन काफी अच्छा चल रहा था हम्म बट अभी बीच में क्या हुआ कि दिसंबर जनवरी में थोड़ा हेल्थ इशू हो गया डेंगू वगैरह ये सब तो काफी मतलब उसमें टाइम बहुत ज्यादा लॉस हो गया एंड देन अब ये लगता है कि बाकी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं मेरा अभी सिलेबस भी नहीं हुआ तो कई बार ना माइंड में ये चीजें बहुत बर्डन हो जाती है कि अब मैं कैसे कवर अप करूं या मतलब ऐसे कुछ होता है तो हम्म इन मतलब कंसिस्टेंसी पहले अच्छी थी अब नहीं हो पा रही है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है माइंड में कि पहले सही चल रहा था अब बेकार हो गया ये ऐसा ये तो ये क्या ना करें सर नहीं नहीं एक्चुअली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर रूटीन में होते हैं, वो रूटीन जब डिस्टर्ब हो जाता है तो हम ना एक काइंड ऑफ अपने आप के एक सॉरी मोड में चले जाते हैं कि मैं पहले तो इतना पढ़ती थी और अब नहीं पढ़ पा रही हूँ। वो सॉरी मोड जो होता है ना, वो बहुत प्रॉब्लम करता है। अब इसको करेंगे कैसे? आपने वो जो आप वो पीक पे पहुंचे थे कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी, आप पढ़ाई कर रहे थे, वो आपने 1 या 2 दिन में नहीं करी होगी। अगेन आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करना फिर से शुरू करिए। अभी मतलब अगर आप अपने पीक पे पहुंचे थे, लेट्स से इन द मंथ ऑफ दिसंबर, कि आप 10-12 आवर्स इजीली पढ़ ले रहे थे, तो अभी 10-12 आवर्स अगर आप अचीव हिट नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट स्टार्ट हिटिंग 6 आवर्स, फिर 6.5 आवर्स, फिर 7 आवर्स, 8 आवर्स, एंड विद इन अ मंथ इटसेल्फ आप दोबारा से उस स्टेज में पहुंच जाओगे। लेकिन आप अचानक से ये सोचो कि मैं फिर से अपना परफॉर्मेंस जो मैंने लास्ट टाइम पीक किया था, मैं डे 1 को फिर से वही चीज कर लूंगी, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो एक्सेप्ट कर लीजिए, वो नहीं हो पाएगा। उसको आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे लेके जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी अपने लिए कि हाँ, इफ़ आई कैन डू इट इन द पास्ट, आई कैन डू इट दिस टाइम एज वेल। बट उसको थोड़ा आराम आराम से ले जाइएगा। हेलो। जी सर थैंक यू सर एंड यस। सर दूसरी चीज ये है कि हेलो आवाज आ रही है हाँ सर हाँ, आ रही है, आ रही एम है। आई ऑडिबल यस यस, यू आर ऑडिबल। यस ओके सुरभि, यू आर सर ऑडिबल। एंड सर दूसरी चीज ये है कि जी सर एंड सर दूसरी चीज ये है कि मेरे को जैसे अभी काफी बच्चों ने शेयर किया कि उनका नाइट शेड्यूल रहता है तो मतलब मेरे को ये तो अपने में कॉन्फिडेंस है कि मेरा मॉर्निंग शेड्यूल है तो वो अच्छा है मेरे लिए बट वो एग्जाम टाइम पे जैसे आपने भी बताया 9:30 पे एग्जाम होता है और मेरा मतलब मेरा जनरली ऐसा है जैसे आज तो सेशन की वजह से मैं इतनी देर तक जग रही हूँ अदरवाइज मैं 9 to 9:30 सो जाती हूँ एंड देन मॉर्निंग में 2-2:30 ऐसे जगती हूँ मॉर्निंग में तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है लाइक 2 टू 7 वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो लाइक फिर वो 9:30 पे एग्ज़ाम तो कहीं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये थोड़ा सा ना आपको इस चीज़ को डेफिनेटली देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 2:30 वेकअप कर रहे हो तो विद इन 6 आवर्स वो जो एक साइकिल होता है ना परफॉर्मेंस का, वो कहीं ना कहीं आपका लैग कर सकता है। वो 9:30 पे आपकी ब्रेन की आप बस आप एक काम ये करिएगा, फॉर नेक्स्ट 1 वीक आप क्या करो ना, या एटलीस्ट 9:30 से 10:30 तक, या कुछ अमाउंट उस वक्त आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो आपका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, वेदर यू आर एबल टू रिकॉल थिंग्स और नॉट। इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल थिंग्स प्रॉपरली और आपको नींद आ रही है उस टाइम पे, या आपको लग रहा है कि आपका दिमाग थका हुआ है, सो आपको थोड़ा सा अपना साइकिल थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा और 3:30-4 o'clock के आसपास आपने उठना पड़ेगा। वो थोड़ा वॉच हुँ। करना पड़ेगा, क्योंकि आपका केस ऐसा है कि आप पढ़ तो सही टाइम पे रहे हो, लेकिन वो ना बहुत थोड़ा अर्ली हो जा रहा है। वो दैट हैज़ अ मार्जिन ऑफ 2 आवर्स। तो 10:30 सो के अगर आप 4 o'clock उठ रहे हो, दैट वर्क्स, क्योंकि वो विद इन 4-5-6 आवर्स हम लोग पे थोड़ा सा हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, और 9:30 उस वक्त नहीं होना चाहिए, वो प्रॉब्लम कर देगा। बट सर मतलब जैसे सेकंड फेज़ जो मेरा स्टार्ट होता है वो 10:30 समथिंग होता है। हम्म। तो उस टाइम मतलब क्वेश्चन तो नहीं लगाए मैंने अभी से 10:30 पे बट उस टाइम जब पढ़ती हूँ तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। बट एक बार क्वेश्चंस लगा के देखिएगा 9:30 से, मतलब एक कोई ओपन टेस्ट करिए आप 9:30 to 11:30 वाले टाइम पीरियड में, और सेकंड वाला करिए आप जो अपना
2 o'clock वाला जो सी सेट का पेपर होता है, दोनों मतलब सी सेट का मॉक टेस्ट उसी समय पे और 9:30 वाला संडे को ये ट्राई करिए। तो थोड़ा सा देखिए कि 2 संडेज ट्राई या 3 संडेज ट्राई करिए, देखिए परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। ओके प्रैक्टिकल सर। करना ज़रूरी है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में मतलब हमको लगेगा कि हो सकता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर जाएँ, हो सकता है ना भी करें, तो एटलीस्ट आपके पास एक क्लैरिटी रहेगी कि दिस ये बेंचमार्क आपका सेट हो जाएगा एंड देन यू कैन वर्क अपॉन इट। जब तक बेंचमार्क सेट नहीं होगा तो तब तक काम हो नहीं पाएगा उसमें। एग्जैक्टली सर। ठीक है? हुँ। Okay. Thank you, sir. ओके, And ओके sir, सर। one more question is also, यस, sorry. यस, यस। Like मेरा जैसे करंट अफेयर्स काफी छूट गया है, हुँ, हुँ। सो अब मेरे को जैसे स्टैटिक पोर्शन है वो तो करना ही करना है सारा, वो तो जितना है उतना है ही, बट करंट अफेयर्स दिसंबर जनवरी कुछ कुछ फरवरी का भी छूट गया स्टार्टिंग का, तो अब मेरे को लग रहा है पीछे वाला करूँ यहीं से कंटिन्यू करूँ, वो चीजें मतलब अभी जैसे हो रहा है वो तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, बट पीछे वाला रह गया, वो माइंड में रहता है कि पीछे वाला रह गया है अभी, ऐसा वाला। ठीक है। देखो अगर वो माइंड में आपको बार-बार एक ना काइंड ऑफ ब्लॉकेज दे रहा है, वो आपको मतलब देखो अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो तो हो सकता है कि आप 5, 10, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स बेकार भी कर रहे होगे उसके पीछे। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है ना तो उसको क्या करो, एक बार पढ़ ही लो। तो एक बार हुँ। पढ़ लोगे ना तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ, अब तो मैंने पढ़ लिया, अब ये क्या ही कर लेंगे, जी सर। है ना? तो अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है ना उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है वन आई टू आई उसके साथ कॉन्टैक्ट करिए, सॉर्ट आउट कर दीजिए उसको वहीं पे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, यस, ओके सुरभि। बताइए। यस सर। सर मेरी प्रिपरेशन तो मतलब नॉर्मली है, मतलब ऐसे बहुत बड़ा इशू नहीं था मुझे, ऐसे कुछ सब लोगों का था कि बीच में 1 मंथ किसी का ब्रेक हो गया, मेरा ऐसे इशू की वजह से ब्रेक तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसे डिस्ट्रैक्शन की वजह से और न्यू ईयर के टाइम में ऐसे फैमिली मेंबर्स से सब हुए थे कलेक्ट, इस हुँ, वजह हुँ। से हुआ था। तो अब और इस वजह से मेरा बहुत सारा बैकलॉग भी हो गया लेक्चर्स का, और फिर मेरा जो शेड्यूल है, मैं पहले 8 मंथ्स का बना रही थी, फिर 4 मंथ्स का, ऐसे करके मतलब एक्सटेंड होता गया, और अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा हो गया, तो अब मुझे शायद ये वाला अटेम्प्ट मिस कर देना चाहिए और नेक्स्ट वाला देना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं देखिए तो मैं आपको अगेन लाइक मैंने अभी मेधा को जैसा सजेस्ट किया, आप अभी प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए। असेसमेंट रियलिटी बेसिस पे होनी चाहिए, आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद ही आपको कुछ पता चल पाएगा कि आप वेदर यू आर इन द ज़ोन टू गिव द एग्ज़ाम और नॉट। यस, यस सर। अमृत, यस यू यस। कैन लीव द सेशन, नो इश्यूज़। ठीक है, असेसमेंट देखिए थ्योरेटिकल आप क्या सोच रहे हो उस पे, वो आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। आप उसको पहले प्रैक्टिकली अपने पेपर जो बबल्स हैं उसको भरने के बाद जब आप क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद डिसाइड करिए। प्लीज नेवर मेक जजमेंट बेस्ड अपॉन कि आपका कुछ आपको लगता है ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, यस सर। है सर ना? एक्चुअली मतलब प्रिपेयर तो मतलब जैसे लेक्चर्स भी अटेंड किए हैं और थोड़ा मतलब ऐसे पढ़ा भी है, लेकिन अब मतलब पढ़ाई में भी अब ऐसा लग रहा है कि अभी तो नहीं होगा, तो डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ कि अरे अभी तो नहीं होगा, तो नेक्स्ट ईयर दे देंगे, तो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट भी नहीं हो पा रहा। नहीं आर्या देखो एक प्रॉब्लम क्या होगा ना उसमें, आप एक तो ये टाइम भी वेस्ट कर दोगे, फिर आपको लगेगा कि नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देना है तो मेरे पास अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। फिर आप ना जो मेहनत आपको अगले साल लगेगी वो उसका हो सकता है कि कितना परसेंट आप इसी साल कंप्लीट कर जाओ। नेक्स्ट ईयर आप मेंस के लिए ज़्यादा टाइम दे पाओगे, अपने ऑप्शनल के लिए ज़्यादा टाइम दे पाओगे। तो प्रिपरेशन आप अपने हाई मोड में ही रखिए। आप यहाँ पर आके मतलब ये मत सोचिए कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट ही दूंगी। तो फिर आप क्या करोगे, फेब्रवरी, आई एम टेलिंग यू, फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई टिल जून आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे ढंग से। तो अभी होप लूज यस। मत करिए, उसको आप करिए मई के आसपास, जब आप 2, 3, 4, 5 टेस्ट लगा चुके होंगे उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि मैं आप वेदर यू आर प्रिपेयर्ड इनफ और नॉट। अभी से मतलब अपने आप को इतना कमजोर मत समझिए कि नहीं हो पाएगा करके। अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यस सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। यस सर, यस, थैंक यू ओके, सो ओके, मच। यस, ओके देन थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट एंड सॉरी फॉर अगेन कि मैंने आप लोगों का रात का टाइम थोड़ा वो कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम वी विल हैव सेशन एट द राइट टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
हैव अ ग्रेट वीक, हैव अ ग्रेट मंथ, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके ओके, थैंक सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।